आज की क्लास शुरू करने से पहले जो पिछली क्लास है उसमें हमने क्या सीखा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली 45 वास्तु नहीं कर रहे, हम प्लैनेट्स के बारे में सीखेंगे। जो नवग्रह है, 9 प्लैनेट्स, उनके बारे में जानेंगे। और जो पिछला क्लास था उसमें हमने इंट्रोडक्शन सीखा है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या सीखा है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे क्रिस्टल को यूज करने से पहले। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि सबसे बेस्ट क्रिस्टल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्रिस्टल को क्लेंस करना जरूरी होता है, उससे कनेक्ट करना जरूरी होता है। 7 चक्रास जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट नोड्स माने गए, पावरफुल नोड्स, उनको बैलेंस करना, हम कैसे उसको प्लैनेट से जोड़ते हैं, वो सब कैसे करते हैं, ये हमने पिछले क्लास में सीखा है। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका बेसिकली पीडीएफ या पीपीटी आपको नहीं दिया जाएगा, यानी प्लैनेट के बेनिफिट्स। तो थोड़ा सा आपके जो हाथ उसको हम काम देंगे, यानी थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है। न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में एक चीज़ कॉमन क्या है, प्लैनेट्स, यानी जो नव ग्रह है, ये कॉमन है। हर प्लैनेट आपके जीवन में कोई ना कोई बेनिफिट देता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रोल जरूर प्ले करता है। तो हर प्लैनेट क्या आपको बेनिफिट देता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में क्या है, 1 to 9 एक सीरीज में प्लैनेट्स दिए गए। जैसे 1 नंबर सन हो गया, 2 नंबर मून हो गया। इस सीरीज में ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो सूर्य, यानी आप 1 लिख लीजिए और सन लिख लीजिए। अब सन के बेनिफिट्स क्या है, हर प्लैनेट के बेनिफिट्स अगर याद रखना है तो उसके मूवमेंट्स, उसकी स्थिति, यानी सूर्य एकदम कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, यानी इसके चारों तरफ प्लैनेट्स है एंड वो सेंटर में है। एक्चुअली सन प्लैनेट नहीं है, वो एक स्टार है, बट हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट में हम इसे प्लैनेट मानते हैं। अब सूर्य क्या है, सोलर सिस्टम का राजा है, एकदम सेंटर में और सबको रूल कर रहा है। तो राजा रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज हैं, एक राजा को देखने पे हमें क्या फील होता है, वो सब सूर्य से जुड़ा हुआ है। सन सेंटर में है तो लीडर भी है, यानी सबको अपने चारों तरफ घुमा के कंट्रोल में लेके आता है। तो लीडरशिप क्वालिटीज, राजा रिलेटेड क्वालिटीज, ये सब सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो एनर्जी सोर्स है। इस धरती पे जितने भी जीवन है, जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वो सूर्य की रोशनी के द्वारा ही हो पा रहा है। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। अभी हमारे जीवन में कैसे हम कनेक्ट करें, हमारे जीवन में जब हमें कोई रास्ता दिखता नहीं है, कुछ करने का मन नहीं आता, तो एक जो एनर्जी है जिसके द्वारा हम हमारा फर्स्ट स्टेप लेते हैं, हम हमारा काम करते हैं बिना डरे, वो सूर्य ही दे पाएगा। यानी 1 नंबर की बेनिफिट्स है। और बेनिफिट्स जाने तो सन क्या है, सबसे प्योर एंड सबसे ओरिजिनल है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सबसे फर्स्ट। सोलर सिस्टम में सूर्य है, उसके बाद ही सारे प्लैनेट्स क्रिएट हुए। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो चीज ओरिजिनल है, फर्स्ट कॉपी है, वो सूर्य है। जो डुप्लीकेट है वो मर्क्यूरी एंड राहु है, वो हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन जो फर्स्ट, सबसे प्योर फर्स्ट कॉपी कहते हैं, वो सूर्य है, ओरिजिनल वो सूर्य है। ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए, आपका आइडियाज हो गया। कुछ लोग आपको जरूर पूछते होंगे या कुछ क्लाइंट्स जरूर पूछेंगे कि हमें कुछ नए आइडियाज नहीं आते, हमें कुछ नया करने का मन नहीं करता है। तो कुछ भी नया करना वो सूर्य के द्वारा ही आपको मिल पाएगा। सूर्य क्या है, डोमिनेशन भी है। राजा क्या है, अगर वो अपनी हुक्म, यानी जिसको हम रूल कहते हैं, अपनी प्रजा पे ना करे तो राजा क्या चीज का या क्या नाम का। सो राजा क्या है, डोमिनेशन भी है। अगर 1 नंबर नेगेटिव है तो डोमिनेशन की जगह लोग उस पे डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई भी काम करते हो, आपका काम का कोई क्रेडिट या आपके काम का जितना भी इंपॉर्टेंस है कोई और लेके चला जाता है, जब आप उससे बात करो तब वो आपको दबाता है, बिकॉज उसके एनर्जी के कारण, उसके लेवल के कारण, तब वो चीज हम मान सकते हैं कि 1 नेगेटिव वे में। तो डोमिनेशन या अपना दबदबा दिखाना वो सूर्य ही कर पाएगा। और बेनिफिट्स जाने, अब 2-3 और बेनिफिट्स है, एक्चुअल में तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट मेन क्या है, सोशल, यानी समाज में जो आपका नाम है, जो आपका छवि है, वो सूर्य के द्वारा ही हम देख पाते हैं। सोसाइटी में जो हाई पोजीशन है, कुछ लोग आप देखते हो ना कि समाज में काफी अच्छा नाम होता है, बहुत हाई लेवल पे होते हैं अपने काम में, अपने समाज में, तो वो सूर्य पॉजिटिव होने से ही आपको मिल पाएगा। सो गवर्नमेंट, सोशल, सोसाइटी, ये दो चीज आप सन से जोड़ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज ही होंगे, नहीं, उनमें नेगेटिव क्वालिटीज भी जरूर होंगे। यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं। सूर्य के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, मैंने अभी आपको एक लिस्ट बता दिया। उसके नेगेटिव बेनिफिट्स क्या है कि उन्हीं को ही आप उल्टा कर दो, यानी आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा। लोग आप पे डोमिनेट करेंगे, आप लोगों की सुनेंगे। नेम फेम कभी नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम्स मिलेंगे नेम फेम में।
कोई भी सिचुएशन को टैकल करना, कुछ भी नया करते हो तो ऑब्वियस की बात है कि आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना कुछ नया फील होगा। क्लास थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए। तो उस सिचुएशन से भाग जाना, ये सूर्य नेगेटिव के कारण है, ये नेगेटिव साइड। इन एडिशन दो चीज और लिख लीजिए, ईगो, अग्रेशन। ईगो मतलब क्या है? घमंड। कुछ लोगों को होता है ना एक घमंड, मतलब कोई काम कुछ किया नहीं हो बट तो भी एक घमंड होता है कि हम ही सब कुछ है, सब हमारा ही सुनो। वो क्या है? सूर्य नेगेटिव। पॉजिटिव होने से क्या होता है? लोगों को घमंड, ईगो ये बहुत मिनिमल हो जाता है, कम हो जाता है। सेकेंड मैंने क्या बताया? अग्रेशन यानी गुस्सा। ये आज के टाइम में यानी कलयुग में तो बहुत कॉमन हो गया है, यानी हर व्यक्ति के नाक पे गुस्सा दिखता है। थोड़ा सा हम क्या एडवाइस कर दे, थैंक यू की जगह हमें एक गुस्सा वाला भाव आ जाता है कि हमने थोड़ी आपसे पूछा है, राय थोड़ी लिया है। तो वो जो गुस्सा है, घमंड है, इग्रेशन है, ये सब सूर्य नेगेटिव के कारण है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आप कुछ और अकल्ट साइंसेस सीखोगे, जैसे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सबसे तीन कॉमन फेमस है, इनमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं है, नेगेटिव साइड भी होता है। अगर आपके कुंडली में सूर्य पॉजिटिव दिखा रहा है एंड आपको लग रहा है कि वो सूर्य पॉजिटिव क्यों नहीं है, मतलब कि वो अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं दे रहा है, तब समझ लीजिए कि आपके कर्म के द्वारा या आपके आसपास के सराउंडिंग के द्वारा वो सूर्य दूषित हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। तो जो चीज पॉजिटिव देने के लिए आया था, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको आ रहे हैं। अब इनको पॉजिटिव करने कैसे? हम क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। जो मैंने 7 चक्र मेडिटेशन सिखाया है, उस चक्र को आप मेडिटेट कर लो जो सूर्य से जुड़ा हुआ है। तो इनसे क्या होता है? एक प्लैनेट पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य से है। अगर और डिटेल में जाए तो काफी बड़ी लिस्ट बन जाती है सिर्फ सूर्य के रिलेटेड, बट हम थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहेंगे। हम नंबर 2 पे जाएंगे। जो सेकंड है वो चंद्र से जुड़ा हुआ है। सूर्य का जो कलर है वो है ऑरेंज, ये लिख लीजिए, आगे पता चलेगा क्यों लिखना होगा। सेकंड क्या है? चंद्र यानी मून। अब मून क्या है? मून शीतलता है, हमारे माँ को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जितनी भी हम कहते हैं ना चंदा माँ या चंद्रमा, माँ क्यों, मतलब मदर रिलेटेड जितने भी क्वालिटीज हैं वो चंद्र से देखा गया। अब मदर के क्वालिटीज क्या होते हैं? नर्चरिंग होता है। सम पीपल वीडियोस आर पॉज्ड यूट्यूब, जस्ट ओके। सो चंद्र क्या है? आपके माँ रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज हैं, यानी फादर हमारे सूर्य से जुड़ा हुआ है। फादर क्या करते हैं? हमें इस दुनिया के बारे में समझाते हैं, ये समाज कैसे चलता है उसके बारे में सिखाता है। मदर क्या करते हैं? हम फादर से तंग आ जाते हैं, थोड़ा सा रूठ जाते हैं, तब हम माँ की तरफ आते हैं शीतलता के लिए, नर्चरिंग के लिए। तो जो भी नर्चरिंग क्वालिटीज हैं, पेरेंटिंग क्वालिटीज हैं, ये चंद्र से जुड़ा हुआ है। इसके साथ चंद्र वाटर को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। यानी हमारा जो धरती है 70% वाटर है। वो मूनल टाइड से आपने देखा होगा कि समटाइम्स वेव्स काफी ऊपर चले जाते हैं, समटाइम्स वेव काफी नीचे जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि चंद्र की जो मैग्नेटिक पुल है वो इतना स्ट्रांगली अर्थ को रिफ्लेक्ट करता है, फिर अर्थ पे कंट्रोल करता है। तो वाटर हमारे बॉडी में भी क्या है? 70% है। पानी क्या है? हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। समटाइम्स ऐसा फील होता है ना, अचानक से गुस्सा आ गया, अचानक से आप खुश हो गए हो, तो वो जब ऐसे इमोशंस होते हैं वो सब चंद्र से जुड़ा हुआ है। यानी जो व्यक्ति अपने शरीर के पानी इमोशन है, वाटर इक्वल्स इमोशन, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या जिनके इमोशंस बहुत जल्दी ट्विल्ट होते हैं या फिर चेंज होते रहते हैं, तब हम चंद्र को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इन एडिशन क्या है? वो जो पानी है वो आपके इमेजिनेशन से भी जुड़ा हुआ है, आपके इंट्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। स्टार्ट कर लीजिए कि अगर आपको इस फील्ड में नंबर 1 बनना है या फिर सबसे बेस्ट बनना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है, तब चंद्र का इंट्यूशन पावर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यानी अगर इंट्यूशन है तब भी आप कुछ भी रेमेडीज दोगे, चाहे मैं अगर आपको एक ग्लास ऑफ वाटर भी दे दूं एज अ रेमेडी, ये वर्क कर देगा। क्यों करेगा? ये चंद्र के कारण है। इन एडिशन क्या हम जाने कि चंद्र की खुद की रोशनी नहीं है, चंद्र की मून की खुद की रोशनी नहीं है। वो किससे रिफ्लेक्ट करते हैं? उस सूर्य के प्रकाश से उसकी एक लाइट आती है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि खुद का जो डिपेंडेंस है वो है ही नहीं। यानी चंद्र हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहेगा, खुद की जो इंडिपेंडेंस है वो है ही नहीं। ये एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्यों है? क्योंकि जब भी चंद्र वाले यानी 2 नंबर को काम करना होता है तब उसको किसी ना किसी के सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि चंद्र की खुद की रोशनी नहीं है और उसको रोशनी सूर्य के द्वारा मिल पाता है। सो डिपेंडेंसी बहुत स्ट्रांग रहता है मून वालों के लिए। इसके साथ केयरिंग हो गया, नर्चरिंग हो गया, पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति। हमारा ब्रेन भी पानी से ही बना हुआ है, तो मन की जो शांति है, कामनेस, यानी कोई भी क्लाइंट आ रहा है, फिर मैं ही आपके पास आ रहा हूं और कंप्लेन कर रहा हूं कि मैम या सर मेरे को शांति नहीं है,
मेरा दिमाग 24 घंटे चलता जा रहा है एक ट्रेन की तरह, तब समझ लीजिए कि मेरा चंद्र इम्बैलेंस है। नंबर 2 का जो वाइब्रेशन है वो इम्बैलेंस है, यानी मन की शांति चंद्र से ही मिल पाएगा। स्टार्टिंग में आपको क्या बताएं, इंट्यूशन। इंट्यूशन से एक और चीज आप लिख लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड। यानी हमारे बेसिकली दो ब्रेन्स हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन। इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? जो कॉन्शियस माइंड है ये आपकी ब्रेन का सिर्फ 1% है। इसका मतलब जो मैं अभी बात कर रहा हूं, जो कुछ मैं अभी देख रहा हूं, वो सब कॉन्शियसली या फिर मैं अपने कंट्रोल से कुछ कर पा रहा हूं। लेकिन सब कॉन्शियस क्या है? वो यूनिवर्स है। कल को आप जो रेमेडी सजेस्ट करोगे, कल को जो भी आप काम करोगे, अगर वो सब कॉन्शियसली आप उसका डायरेक्शन मिले तो सबसे बेस्ट माना जाएगा। यही रीजन है कि मून है तो एक छोटा सा सैटेलाइट, या एस्ट्रोलॉजी में इसको प्लैनेट कह सकते हैं, बट इसके जो एनर्जीज है, जो पावर है, वो काफी नेक्स्ट लेवल का है। ये सब हो गए पॉजिटिव साइड। शॉर्ट ब्रीफ कर लेते हैं। आपके इमोशन चंद्र से जुड़ा हुआ है, आपका इमेजिनेशन, कुछ भी नया करना, इमेजिनेशन इससे जुड़ा हुआ है, आपका इंट्यूशन जुड़ा हुआ है, माँ मदर से जुड़ा हुआ है, मदर की हेल्थ इश्यूज है तो हम चंद्र से रिलेट करते हैं, और केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये भी चंद्र से जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड चंद्र से जुड़ा हुआ है। नेगेटिव साइड क्या है, यानी कॉइन का दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव साइड, वो क्या होगा, इमोशनल इम्बैलेंस होगा। अभी आप खुश, अभी आप हैप्पी हो, 10 मिनट बाद गुस्से हो जाते, 15 मिनट बाद आप रोना शुरू कर देते हो, यानी आपकी इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, चंद्र नेगेटिव है। व्यक्ति का इमेजिनेशन खराब है, इंट्यूशन गलत आ रहा है। समटाइम्स होता है ना कि हमें इंट्यूशन, एक मैसेज आ रहा है कि ये करो, इसको ये सजेस्ट करो, बट सजेस्ट करने के बाद उल्टा लॉस हो गया, तब इंट्यूशन नेगेटिव है। चंद्र का जरूर ध्यान रखना है। केयरिंग नेचर नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो ये सब नेगेटिव साइड है। एक और कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। जो कंफ्यूजन है, व्यक्ति को कोई भी काम कर रहा है उससे पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे को ये करना नहीं करना है, ये जो क्लास में जुड़ा हूं क्या ये मेरे लिए यूज का भी है या नहीं, या फालतू मेरे फीस वेस्ट हो गया। ये जो कंफ्यूजन है या डाउट्स है, ये चंद्र के नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है। जो डिप्रेशन है, ये भी चंद्र से ही जुड़ा हुआ है। छोटे डिप्रेशन यानी माइनर एंजाइटी मर्क्यूरी है, बड़े डिप्रेशन चंद्र है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाके जब हम क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे, रेमेडी सजेस्ट करेंगे, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा। सो ये हो गए चंद्र के पॉजिटिव साइड्स और चंद्र के नेगेटिव साइड्स, दोनों साइड्स हमने अभी क्लियर कर लिया। अब हम लिखेंगे थर्ड नंबर जो जुपिटर से यानी गुरु से जुड़ा हुआ है। गुरु वो हमारे जितने भी देवताज हैं उन सब के गुरु हैं, यानी टीचर। अब इतने बड़े गुरु हैं मतलब उनके पास ज्ञान काफी ज्यादा होगा। गुरु क्या होता है, किसी का अहित नहीं कर पाता है, किसी का बुरा नहीं कर पाता है, नेगेटिव नहीं कर पाता है, तो पॉजिटिव ट्रेड्स गुरु के हैं। इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, ये सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड कनेक्शन है। सो ये सब गुरु के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। इन एडिशन गुरु जो ज्ञान देता है, यानी अगर मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, अगर मेरा सिखाना आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब मेरा जुपिटर स्ट्रांग है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपका राहु नेगेटिव है, ऐसे हम मान सकते हैं। सो जुपिटर क्या होता है, उसकी जो टीचिंग्स हैं काफी प्योर होती है, काफी अच्छी होती है। एक चीज और लिख लीजिए, अगर कल को आप गुरु बनते या किसी को कुछ ज्ञान सिखा रहे हो तो कुछ भी छुपाइए मत। अगर मैं इस कोर्स में एक लिस्ट आपको प्रोवाइड किया कि मैं आपको ये सब सिखाने वाला हूं, अगर उसमें कोई भी नंबर मैंने छुपा दिया या फिर नहीं सिखाया, इसका मतलब मेरा गुरु नेगेटिव हो जाएगा। गुरु नेगेटिव होने से मेरा ज्ञान खराब हो जाएगा, मुझे कुछ नया सीखना नहीं हो पाएगा। मतलब मैं अगर कुछ भी नया सीखना चाहता हूँ उसमें बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एक और चीज लिखिए, जो जुपिटर है वो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट माना गया है। तो जीवन में सबसे बड़ा चाहे कुछ भी हो, प्यार, पैसा, रिलेशन, कुछ भी जो सबसे बड़ा हो वो गुरु ही दे पाएगा। यानी अगर गुरु स्ट्रांग है तो सबसे बड़ा वेल्थ, सबसे ज्यादा लव या रोमांस, सबसे ज्यादा प्यार, ये सब गुरु ही दे पाएगा। इन एडिशन गुरु एम्बिशियस है, आइडियाज है। $1 मिलियन आइडिया होता है ना, जैसे आज के टाइम में ओला है, उबर है, जोमैटो है, स्विगी है, वो क्या थे, पहले आइडियाज ही थे। वो आइडियाज उनको क्यों आया, क्योंकि 3 नंबर उनके लिए अच्छा है, मतलब पॉजिटिव वे में वर्क कर रहा है। सो एक आइडिया आना जरूरी है काम करने से पहले। बिना दिमाग लगाए कोई भी काम करे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, हम सबको ही पता है। सो गुरु क्या करता है, आपको आइडिया देता है, नॉलेज देता है। आपके जो धर्म है, रिलीजन है, उससे भी जुपिटर से ही जुड़ा हुआ है। ये गुरु के पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। नेगेटिव ट्रेड्स क्या होंगे, कि आपको कोई ज्ञान नहीं होगा,
पढ़ाई करते समय आपका मन नहीं लगेगा, कुछ भी पढ़ाई करोगे उसको समझ में नहीं आएगा आपको। काउंसलिंग करना या फिर टीचिंग करना, ये दोनों ही आपके लिए मुश्किल होगा। यानी जिनका गुरु नेगेटिव है, अगर आप किसी को सजेस्ट करते हो या रेमेडीज प्रोवाइड करते हो तो वो परफेक्टली नहीं होगा। सो एक अच्छा काउंसलिंग बनना, अच्छे से रिकमेंडेशन देना, ये भी जुपिटर पॉजिटिव होने से ही हो पाएगा। नेगेटिव होने से गलत रेमेडीज देंगे जिसको प्रॉब्लम्स आएगा। सो ये हो गया 3 नंबर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स। आगे हम बढ़ेंगे 4 नंबर पे, यानी 4 नंबर, वो राहु से जुड़ा हुआ है। अब राहु का नाम सुनते ही काफी लोग डर जाते हैं। एक्चुअल में बात करूं तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में है, इसमें राहु, शनि और केतु, ये 3 प्लैनेट्स पे ही सबसे ज्यादा बिजनेस हमारा चलता है, क्योंकि इन 3 से ही हम लोगों को डरा सकते हैं। बट मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं कि लोगों को कभी डराए मत। ऑलरेडी जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो डरा हुआ है, प्रॉब्लम में है, तो उसको और डराएंगे तो जो शनि है, जो 8वां नंबर यानी 8th नंबर पे आएगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। सो मेरा एक ही सजेशन है, सामने वाले का हेल्प करो या ना करो वो अलग बात है, लूट के पैसा नहीं कमाना है। इससे आपका गुरु खराब होगा, शनि खराब होगा। अगर ये 2 प्लैनेट प्रॉब्लम आ जाए तो जीवन आपका जो स्थिरता है वो खराब हो जाएगा। सो राहु पे वापस आते हैं। अब राहु क्या है, जितने पॉजिटिव ट्रेड्स हैं पहले वो जान लेते हैं। राहु और केतु बेसिकली दोनों असुर हैं। जो हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसमें जो सर है, सिर्फ बॉडी, नेक से ऊपर का एरिया, उसको हम राहु डिनोट करते हैं, एंड उसके नीचे का एरिया केतु डिनोट करते हैं। यानी जो सर है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है। हम ऐसे मानते हैं कि जब शरीर का एक हिस्सा यानी बॉडी का एक आर्म अगर आपके पास नहीं है तो उसकी एनर्जी आपके दूसरे आर्म में आ जाती है, हम मानते हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि जिसके पास पूरा शरीर ना हो, पूरा बॉडी ना हो, उसकी सारी एनर्जी उसके दिमाग में आ गई यानी ब्रेन में आ गई है। तो दुनिया के सबसे बड़े आइडिया, सबसे ब्रिलियंट माइंड, जिसको हम साइंटिस्ट कहते हैं, इन्वेंटर्स कहते हैं, वो अच्छे राहु के द्वारा ही बन पाते हैं। सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, जिसको हम कहते हैं ना एक अल्टीमेट बिजनेसमैन या मैग्नेटिक बिजनेसमैन, उनका क्या होता है, उनके लगभग 1000 करोड़, 5000 करोड़ जिनकी नेटवर्थ है, वो बिना राहु पॉसिबल ही नहीं है। यानी सारे प्लैनेट्स एक साइड, राहु का अगर पॉजिटिव ब्लेसिंग मिल जाए तो वो ऐसे ऐसे आइडियाज देते हैं, ऐसे ऐसा नॉलेज देता है कि नेक्स्ट लेवल जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है वो राहु ही दे पाएगा। कोई भी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, वो राहु ही कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ सर है। समझना है तो दिमाग से ही हो पाएगा। सो अंडरस्टैंडिंग राहु सबसे बेस्ट करता है। डिटेलिंग, डिटेलिंग किसके लिए जरूरी है, जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, कोई भी डिजाइनिंग काम करते हैं, उनमें क्या होता है, डिटेलिंग पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। तो जिसका राहु 4 नंबर पॉजिटिव है वो बहुत अच्छी डिटेलिंग करता है। यानी अगर मैं कोर्स डिजाइन भी कर रहा हूं तो उस कोर्स में इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखेगा, इतने अच्छे अच्छे डिटेलिंग करेगा कि मेरा कोर्स सक्सेसफुल हो जाए। वो राहु पॉजिटिव होने से ही हो पाएगा। राहु क्या है, ह्यूज एक्सपेंशन है। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, फ्रेंचाइज को भी बढ़ाना है, तो एक राहु के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे प्लैनेट के ऐसे बेनिफिट्स है, यानी हर बेनिफिट के लिए कोई ना कोई प्लैनेट जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा और हम जाने तो राहु लॉजिकल भी है, अपडेटेड है। जो आज के टाइम में एआई का जमाना है वो सब राहु है। यानी जो चीज आपके सामने ना दिखे, बैक एंड में काम करें, वो सब राहु के द्वारा ही पॉसिबल है। इन एडिशन, कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करना है, अब जैसे अगर मैं कोई टास्क कर रहा हूं, कुछ नया कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, तो हर चीज को ऑर्गेनाइज करना कि कौन क्या काम करेगा, कौन से प्रोडक्ट्स कहां से प्रोक्योर होंगे, कौन उसको रीफर्निश करेगा, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन राहु पॉजिटिव होने से ही हो पाएगा। सो ये हो गए राहु के पॉजिटिव ट्रेट्स। नेगेटिव ट्रेट्स में क्या है, अब देखिए, जिसके पास सिर्फ सर है, यानी उसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है लेकिन शरीर ना होने के कारण वो काम नहीं कर पाता। अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो दूसरों को वो काम देगा कि अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो आप करो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं कुछ इस तरीके से सोचता हूं बट सामने वाला कुछ दूसरे तरीके से काम करता है, तब क्या होता है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन होगा। 4 नंबर को फ्रस्ट्रेशन होता है कि जो मेरा दिमाग है, मेरी जो एनर्जीज है, मेरा जो क्रिएटिविटी है, ज्ञान है, उसके अनुसार लोग क्यों काम नहीं कर पा रहे। जब काम नहीं कर पाते तो गुस्सा, अग्रेशन बढ़ जाता है। तो इससे हम क्या मान सकते हैं कि राहु की दिमाग, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है लेकिन लोग उन लेवल पे काम नहीं कर पाते, तब उन्हें वो गुस्सा आता है, एनर्जी नेगेटिव फील होता है। तो हम ये राहु के पॉइंट में लिख सकते हैं कि गुस्सा, अग्रेशन इसके कारण ज्यादा बढ़ता है। अब आपको पता है कि किसके कारण आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तो शांत करने के लिए आपके एक्सपेक्टेशंस डाउन करो, ये रेमेडी है राहु के लिए। इन एडिशन जो डिजायर है,
यानी जो भी सपने हैं बहुत बड़े बड़े लेते हैं, काम उतना नहीं करेंगे लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े देखेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स, तब वो भी प्रॉब्लम है। राहु वो लोग क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा काम स्लो करते हैं, यानी जिनका नंबर 4 है वो काम बहुत स्लो करते हैं। तो जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो उस लेवल के अनुसार आप प्लान करो। आप सोचते बहुत स्ट्रांग हो, राहु वाले सोचते बहुत स्ट्रांग हैं, बट काम उतनी स्पीड से ना हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। लाइफ का यही ड्रॉबैक है। तो उनके लिए सजेशन क्या है कि वो अपने लेवल के अनुसार काम करें, स्टामा कीजिए। राहु का जो एनर्जीज है वो जीवन में कभी भी ऊपर ला सकता है और कभी भी नीचे गिरा सकता है। यानी जो गेन्स और लॉसेस है अनएक्सपेक्टेड, यानी जो स्टेबिलिटी है, वो राहु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है उस चीज़ में। तो जिनका 4 नंबर है न्यूमरोलॉजी में, आगे हम जानेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। आपके लिए एक रेमेडी क्या है कि आप लोग एक सेविंग, एक अमाउंट ऑफ पैसा, ज्वेलरी साइड रखें, क्योंकि आपका जीवन का एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हमेशा होता रहेगा। तो आपके लिए एक सेविंग ज़रूरी है। इन एडिशन हम क्या जानते हैं कि हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि नीचे का बॉडी नहीं है, तो हेल्थ इश्यूज, बॉडी में डाइजेशन इश्यूज कॉमन है। थोड़े से रिजिड है। रिजिड मतलब क्या है, उनका जो नेचर है बहुत स्टबर्न है कि मैंने ये बोल दिया है तो यही करना है। घूमना नहीं है, मतलब गोल गोल नहीं घुमाना है, सीधा पॉइंट पे करना है और करना ही है, चाहे लोग कर ना पाए। वो एक ड्रॉबैक है। तो ये नेगेटिव ट्रेड्स हैं। अगर आपको एक बार पता चल जाए कि आपके ये नेगेटिव ट्रेड्स हैं, तो हम क्रिस्टल्स के द्वारा, मेडिटेशंस के द्वारा, या कुछ नेचुरल कर्म के द्वारा, यानी रेमेडीज क्या, हमारे कर्मास के द्वारा, अब आपको पता है कि आपके ड्रॉबैक्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो थोड़ा सा उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया राहु के बारे में। अब हम जानेंगे मर्क्यूरी, जो नंबर 5 आता है। 5वां नंबर क्या है, मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ है। नो मैम, यू डिड नॉट मिस। बेसिकली आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने सूर्य, चंद्र और गुरु का कंप्लीट किया है, राहु का अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, आप अभी ज्वाइन किए। अभी हम मर्क्यूरी स्टार्ट करेंगे। सो मर्क्यूरी पे वापस आते हैं। अब मर्क्यूरी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लैनेट है, क्योंकि ये प्लैनेट आपको पैसा कमाने की कला देता है। यानी जो पैसा है वो मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ है। क्या पैसे, अब पैसा मतलब क्या है, पैसा कैसे कमाना है, जो अर्निंग सोर्स है, आपकी जो वाणी है, यानी किस तरीके से आप बात करते हो, कैसे आप अपने वर्ड्स को लगाते हो कि लोग समझ पाए, उसको अपना पाए, वो सब मर्क्यूरी के द्वारा ही हो पाएगा। अगर मुझे कुछ भी बेचना है, अगर मुझे ये पानी भी बेचना है, तो ये बेचने की जो कला है वो मर्क्यूरी ही दे पाएगा। इन एडिशन हम क्या जानते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी क्या, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। एक पूरा चक्र क्या है, बहुत जल्दी वो कंप्लीट कर सकता है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि जो नंबर 5 मर्क्यूरी है, दिमाग की जो स्पीड है बहुत फास्ट रहती है। यानी हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते। जैसे राहु हमने सोचते हैं ना, राहु क्या है, सोचना है बट नेगेटिव सोचना है। मर्क्यूरी सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, बिजनेस के बारे में सोचना है। तो वो सोच क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो मर्क्यूरी फास्ट थिंकिंग हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आते हैं, उसे नींद की इश्यूज आ जाते हैं। बेसिकली जीवन में जो भी चेंजेस हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब जिनका दिमाग फास्ट चल रहा है उनको क्या होता है कि मेरे को ये काम पसंद नहीं है तो काम बदल दो, बहुत जल्दी चेंजेस करना। ये 5 नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स भी है, नेगेटिव ट्रेड्स भी है, दोनों ही है। इन एडिशन ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, यानी एक साथ बहुत काम कर सकते हैं। बहुत चीज़ों में उनकी रुचि होती है और बहुत चीज़ों का जो ज्ञान और या जिसको हम कहते हैं काबिलियत, स्किल, बहुत अच्छा होता है अगर जिनका मर्क्यूरी पॉजिटिव हो। इन एडिशन इनको ट्रैवल पसंद है, एडवेंचरिंग करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, दोस्त बनाना, या जिसके फ्रेंड सर्कल जो सोशल हम कहते हैं ना, सोशल, अब जिनका सोसाइटी में कोई नाम नहीं है, सोशल कोई लोग है ही नहीं, उनका मर्क्यूरी ज़रूर देखा जाता है। इनको बेसिकली क्या है, प्रॉफिट से ही मतलब है। यानी जीवन में कुछ भी आ जाए, कोई भी कितने भी अवसर आ जाए, उसमें प्रॉफिट कौन सा है, पॉजिटिव मर्क्यूरी है तो सही अवसर को पकड़ेगा। नेगेटिव मर्क्यूरी है तो इन्वेस्टमेंट्स, आगे जाके फंड्स, इन सब में क्या होगा, लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे। सो बिजनेस सेंस हो गया, ये सब मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, ये भी मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ है। सो ये मर्क्यूरी के पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा आलसी है। यानी हम ऐसा कहते हैं ना कि एक व्यक्ति में काबिलियत भर भर के, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है, स्किल्स हैं, लेकिन उसका बॉडी उसकी साथ नहीं दे रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर का एक पॉडकास्ट सुनते हैं, एक वीडियो सुनते हैं, लगभग हम 10 मिनट का मान लें, तो 10 मिनट सुनने के बाद स्टार्टिंग का जो आधी घंटा है, कितना आप में एनर्जी रहती है, कितनी आपके अंदर एक फायर रहती है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, आज तो हम सब कुछ करके ही रहेंगे। उस आधी घंटे के कंप्लीट होने के बाद आपकी जो बॉडी है वो क्या बोलती है कि अब तो हो चुका है, अब थोड़ा सा आलस कर लेते हैं, यानी लेजी कर लेते हैं।
यही चीज़ है कि जिनका मर्क्यूरी पॉजिटिव है उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन बॉडी साथ नहीं देता है। तो लेजीनेस नेगेटिव ट्रेट है, थोड़ा सा एक्सरसाइज जिम करना बहुत ज़रूरी है। इनका ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, इस फास्ट के चक्कर में क्या होता है कभी कभी गलत इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं, या फिर आपको नींद में बहुत इश्यूज आते हैं। अगर सोते समय भी आपको सपने आते जा रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेस करें, यहाँ पे एक्सपैंड करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो इससे क्या होता है अच्छी नींद नहीं आती। तो इंसोम्निया इश्यूज भी मर्क्यूरी नेगेटिव के ट्रेट्स देखे गए। नेक्स्ट हम जानेंगे 6 नंबर जो वीनस से जुड़ा हुआ है, जिसको हम शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र क्या है? वो शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य जितने भी असुर हैं उनके उनके गुरु हैं। जैसे 3 नंबर क्या है? देवताओं के गुरु। 6 नंबर क्या है? असुरों के गुरु। अब दोनों गुरु हैं, बेसिक डिफरेंस जान लीजिए। जो देवताओं के गुरु हैं वो सिर्फ देना जानते हैं, यानी सिर्फ भलाई करना, चाहे खुद के पास कुछ हो या ना हो, दूसरों के पास जरूर होना चाहिए। लेकिन असुरों के गुरु यानी शुक्राचार्य 6 नंबर क्या देता है? वो आपको इतना ज्ञान देता है, इतना नॉलेज देता है कि मैं लोगों की हेल्प तो जरूर करूं, बट उससे पहले मैं जरूर सेल्फ सफिशिएंट हूं। इसका मतलब मेरे पास पहले धन हो, फिर मैं थोड़ा सा उसको दान दूं। वो शुक्राचार्य है, वो 6 नंबर के पॉजिटिव ट्रेट्स है। ये मेरा सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट ट्रेट है, क्योंकि आज के टाइम में कलयुग में सबसे पहले अपना जेब भरना होता है, फिर दूसरों के जेब को देखा जा सकता है। खुद की जेब भरी नहीं है तो दूसरों को हेल्प करना पॉसिबल भी नहीं होगा। सो 6 नंबर पहले अपने अच्छी चीज़ों को बताएगा, फिर दूसरों को हेल्प करेगा। इट्स अ गुड थिंग। इन एडिशन जो वीनस है वो इस धरती का या इस दुनिया का जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, जितनी भी ग्लैमर है, सबसे ब्यूटीफुल जो भी चीज़ है, अट्रैक्शन है, वो सब 6 नंबर से जुड़ा हुआ है। यानी जितना भी सोना है, ज्वेलरी है, ये सब वीनस से जुड़ा हुआ है। जितने भी बड़े बड़े मैंशंस हैं, लग्जरी कार्स हैं, बड़े बड़े घर हो गए, बंगलोज हो गए, वो सब वीनस से ही जुड़ा हुआ है। जिससे यानी जिस चीज से आपका रुतबा बढ़ता है, आपकी नेम एंड फेम बढ़ता है, आपका पर्सनालिटी बढ़ता है, वो सब वीनस से ही जुड़ा हुआ है। सो जितने भी ग्लैमर है, बॉलीवुड है, ये सब वीनस से ही जुड़ा हुआ है। लग्जरी ब्रांड्स, ये सब वीनस से जुड़ा हुआ है। ये एक ट्रेट है। एक और ट्रेट क्या है? आपका जो लव है, सॉरी, आपका जो प्यार है, रोमांस है, अफेयर्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये सब भी वीनस से ही जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है? प्यार, रोमांस। नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर होना या मैट्रिमोनियल अफेयर्स होना। ये सब नेगेटिव ट्रेट्स हैं। तो जो प्यार है वो भी वीनस से ही जुड़ा हुआ है। इन एडिशन हम इसको क्रिएटिविटी से भी जोड़ सकते हैं, डिप्लोमेटिक भी जान सकते हैं। डिप्लोमेसी क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं एंड उससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या करने से मेरा फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, यानी विन विन सिचुएशन। वो डिप्लोमेसी हम वीनस से ही देखते हैं। ये हो गए पॉजिटिव ट्रेट्स। नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? प्यार ना मिलना, लग्जरी ना मिलना, जितनी दुनिया में जितने भी सुंदर चीजें हैं वो दूर दूर तक आपके पास ना आना, ये वीनस के नेगेटिव ट्रेट्स हैं। इन एडिशन जेलेसी, ईर्ष्या, ये वीनस के नेगेटिव ट्रेट्स हैं। अब ईर्ष्या क्या है? या तो आप किसी से ईर्ष्या करो या लोग आपसे ईर्ष्या करें, वो सब वीनस से ही जुड़ा हुआ है। अब दूसरे लोग आपसे ईर्ष्या करें उसके लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए, सॉरी कुछ होना चाहिए, तो वो वीनस ही आपको दे पाएगा। अब वीनस आपका नेगेटिव है तो वो कुछ आपको देगा भी नहीं, तो आपका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? अब जेलसी होंगे दूसरों से कि उनके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर काफी हाउसवाइफ ऐसे कुछ कह रहे हैं या होम मेकर्स ऐसे कह रहे हैं, तब समझ लीजिए उनका वीनस नेगेटिव है। 6 नंबर को बैलेंस करना जरूरी है। तो ये हो गए 6 नंबर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स। अब लास्ट के हमारे 3 नंबर्स बचते हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो 7 नंबर है वो केतु से जुड़ा हुआ है। केतु हमारा नीचे का जो शरीर है उससे जुड़ा हुआ है, यानी जिसके सर नहीं है। अब जिसके पास सर नहीं है या फिर आपके पास अगर कुछ सामान नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पाना चाहते हैं। अगर आपके पास 100 करोड़ नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसके पास होगा, मेरे पास तो अभी नहीं है, बट जिनके पास नहीं है उनको क्या फील होता है कि उनको 100 करोड़ कमाना है, यानी जो चीज़ नहीं है उसकी बहुत ज़्यादा चाह रहती है। केतु का हम क्या मानते हैं कि उसका सर नहीं है। अब जिसके पास सर नहीं है उसको सर को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, चाहिए होगा। तो सर रिलेटेड जितने भी क्वालिटीज़ हैं थोड़ा सा केतु वाले में डाउन रहता है। बट केतु सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? सर क्या है? वो सोचता है, समझता है, रिसर्च पे ज़्यादा बेस्ड है। तो जिसके पास सर नहीं है वो रिसर्च बहुत डीपली करता है, यानी कोई भी चीज़ में अगर आपको एकदम डेप्थ तक जाना है, सर है तो एक बार में आप समझ जाओगे, सर नहीं है तो उसी चीज को बार बार आप रिसर्च करोगे कि क्या तो सामने वाला मेरे को बुद्धू तो नहीं बना रहा है, बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। तो कोई भी चीज में डीप में जाना, उसके रहस्य को बाहर निकालना,
ये 7 नंबर का सबसे पॉजिटिव ट्रेट है। इन एडिशन इंट्यूशन हमने चंद्र से भी सीखा है, केतु से भी हम सीख रहे हैं, तो केतु भी आपके इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है। आज के टाइम में या अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऑकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं, यानी एक ऐसी ज्ञान जिसके द्वारा या ऐसे रहस्यमय ज्ञान जिसके द्वारा हम लोगों के एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं, लोगों के जीवन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है, बट कर तो सकते ही है। तो ये ऑकल्ट साइंस हमारे केतु से जुड़ा हुआ है, जिसका 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में अच्छा है, बैलेंस है, कुंडली में केतु अच्छा है, वो ऑकल्ट साइंस को यू करके समझ जाता है, यानी बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाता है। सो ऑकल्ट साइंस केतु से जुड़ा हुआ है। नेगेटिव ट्रेट्स लिख लेते हैं। पॉजिटिव ट्रेट्स में डीप थिंकिंग, रिसर्च करना, ऑकल्ट यानी रहस्यमय चीज़ों को जानना। उनका टेस्ट बहुत एक्सेलेंट होता है, यानी अगर आपके पास 10 कपड़े हैं जिनका केतु अच्छा, वो टेस्ट यानी बेस्ट कपड़ों को पकड़ लेते हैं। बेस्ट टेस्ट आप वीनस भी लिखिए और केतु भी लिखिए, दोनों चीज़, दोनों प्लैनेट देते हैं। ये हो गए पॉजिटिव ट्रेट्स। नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? सोशल एंजाइटी, यानी समाज से बहुत ज़्यादा डर होता है, स्टेज फियर होता है। समाज में जैसे हम किसी से बात करते बहुत ज़्यादा डर घबराहट हो कि लोग क्या सोचेंगे। पहले आप बात करोगे तो फिर वो सोचेंगे, हम बात ही नहीं कर पाते, जिसका केतु इम्बैलेंस है। सो सोशल एंजाइटी केतु से जुड़ा हुआ है। किसी भी टाइप का डर, घबराहट, फियर, इंसोमेनिया, नहीं इंसोमेनिया तो नींद की इशू है, डर, घबराहट, फोबियास, ये सब केतु के नेगेटिव इंपैक्ट है। 8 नंबर शनि, ये सबसे बेस्ट प्लैनेट है। अब ये सुनते ही आप भी शॉक हो गए कि यार शनि बेस्ट प्लैनेट कैसे हुआ, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में सुनते हैं कि शनि या साढ़े साथी अब आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। एक्चुअल में क्या है, शनि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है। जब शनि के समय चलता है, शनि का समय चलता है मतलब क्या है, जैसे दशा स्टार्ट होता है या सैटर्न की ब्लेसिंग स्टार्ट होती है, तब आपके जीवन में जितना धन आप कमाना चाहते हो वो कमा सकते हो। इसका मतलब क्या है, क्योंकि शनि इक्वल्स कर्म, यानी जो भी आप हार्डवर्क करोगे, जो भी आप कर्म करोगे, उसका ही रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरे प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो आपके फादर के एनर्जीज, आपके सराउंडिंग के एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दे सकता है, लेकिन शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके कर्म को पिन ड्रॉप लिखता है। यानी हर कर्म का जो रिजल्ट है, हम कहते हैं ना कि कर्म बाउंस बैक करता है, वो शनि से ही कनेक्टेड है। तो जो भी आप हार्डवर्क करते हो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इसके लिए हम बहुत टाइम से सुनते हैं कि कर्म या मेहनत करते रहो, मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी वेस्ट नहीं जाता। रीजन शनि है, क्योंकि शनि क्या करता है, आप जितने हार्डवर्क करोगे उसका रिजल्ट आपको जरूर देगा। ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है शनि का। इन एडिशन हम क्या जान सकते हैं कि जितना स्ट्रगल आपको शनि देगा, शनि इक्वल स्ट्रगल है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उस स्ट्रगल में हम क्या करते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइंस आपने सुना होगा कि सोने को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तब जाके उसका ज्वेलरी हम बना सकते हैं। ये हीरे को कितनी बार मारा जाता है पत्थर से, हथौड़े से, तब जाके उसको एक अच्छे पॉलिश वे में, यानी उसका जो वैल्यू है उसको बढ़ाया जाता है। सेम शनि है। शनि अपने समय में इतनी ज़्यादा आपसे मेहनत करवाएगा, इतना स्ट्रगल्स देगा, इतनी नए चीज़ों से आपसे जोड़ेगा, जिसको करने के बाद आप अपने जीवन में थैंकफुल ही रहेंगे। क्योंकि जो कंफर्ट जोन है, जो उससे बाहर निकलते हैं वो ही जीवन में कुछ कर पाते हैं। तो शनि इस चीज़ को ज़रूर देखता है। शनि इक्वल्स जज भी आप लिख सकते हैं, यानी जितना भी न्याय है, जज है, वो सब शनि से ही जुड़ा हुआ है। शनि क्या है, सोलर सिस्टम में सूर्य से बहुत दूर है, एक चक्कर काटने में बहुत टाइम लगाता है। यही रीज़न है कि जो आप हार्डवर्क आज कर रहे हो, आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इस क्लास में, आगे और क्लाइंट्स बढ़ाने में, उसका रिजल्ट हो सकता है कि मुझे अभी ना मिले, बट लास्ट एंड ऑफ द डे मेरे जाने से पहले ज़रूर मिलेगा। वो शनि ज़रूर ध्यान रखेगा। सो जो भी आप मेहनत कर रहे हो, चाहे अभी आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि शनि क्या बहुत समय लगाता है एक चक्कर काटने में, तो वो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे अभी ना मिले, बाद में ज़रूर मिलेगा। सो शनि अगर शॉर्ट में हम जाने तो कामों को डिले करता है, हार्डवर्किंग प्लैनेट है, थोड़ा सा आपको सफरिंग भी देता है, लेकिन उस सफरिंग से क्या कुछ नया ही सीखते हैं। जब शनि का समय आता है या शनि का समय चला जाता है, तब कुछ ना कुछ नए कला, एक नई शफा हम सिद्धि भी कह सकते हो, जरूर आप प्राप्त करते हो। शनि क्या है, कर्म के देवता है। शनि हॉनेस्ट प्लैनेट है। हॉनेस्ट मतलब क्या है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करना चाहते, या बुरा सोचते भी नहीं है। तो अगर आपका शनि का समय शुरू हुआ है, तब आपके लिए एक ही रेमेडी है,
कि दूसरों का बुरा ना करें, ऑनेस्ट रहे। तो इससे क्या होगा, शनि आपका बैलेंस रहेगा। शनि के और पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, क्या आपको सिद्धि देता है, एक शफा देता है, एक कलाम कहते हैं ना, नया ज्ञान, वो शनि के द्वारा ही आपको मिल पाता है। शनि नेवर सेटिस्फाइड है, मतलब जितना भी आपको मिल जाए उससे संतुष्टि ना होना, वो शनि के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, बट कुछ लोग इसको नेगेटिव भी लेंगे। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, शनि हेल्पिंग नेचर है, यानी अपने से नीचे जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, ये शनि के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। नेगेटिव ट्रेट्स क्या है, बहुत ज्यादा आलसी है, एक चक्कर काटने में इतना टाइम लगाएगा, तो शनि वन ऑफ द स्लोएस्ट प्लैनेट माना गया। अब स्लो के कारण ही इनके जीवन में जो रिजल्ट है वो स्लो मिलते हैं, जिससे गुस्सा नॉर्मल है। यानी कोई भी आप काम कर रहे हो और आपको मैं बोलूँ कि 10 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा या 15 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा, तो थोड़ा सा तो गुस्सा आ ही जाता है ना, या अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट अभी क्यों नहीं मिले, हमें तो तुरंत चाहिए। तो वो जो गुस्सा है ना मिलने का, वो शनि का नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है। लास्ट प्लैनेट हमारा मंगल है, यानी मार्स प्लैनेट है। मार्स आपके नेम एंड फेम से जुड़ा हुआ है, आपके एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उनके लिए एक ही सजेशन है कि आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, क्योंकि मंगल आपके बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी जनरेट करता है कि अगर वो एनर्जी आप किसी जगह यूज ना करें तो वो गुस्से का जो रूप है वो ले लेता है। सो पावर, एनर्जी, एक्शन, कॉन्फिडेंस, विल पावर, ये सब ट्रेट्स क्या है, मंगल के हैं, मार्स के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। इन एडिशन क्या है, कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, अचानक से कोई लॉस आ गया, अचानक से नया कोई क्लाइंट आ गया, कैसे उसको हैंडल करें, बैलेंस करें, वो मार्स पॉजिटिव होने से आपको मिल पाएगा। मार्स और शनि दोनों क्या है, परफेक्शनिस्ट हैं, यानी कोई भी काम करेंगे सबसे परफेक्ट वे में, सबसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अच्छी तरीके से वो काम करेंगे। बिजनेस में जो ब्रांड है, बहुत बड़ा बनना है आपको, बहुत बड़ा नाम कमाना है, तो मंगल पॉजिटिव होने से ही आपको मिल पाएगा। एक और पॉजिटिव ट्रेट क्या, ये भी हेल्पिंग नेचर, जैसे शनि हेल्पिंग नेचर है, मार्स भी हेल्पिंग नेचर है। यानी जब भी किसी का बुरा उसके सामने दिखेगा या किसी को हेल्प चाहिए होगा, तो जो मार्स पॉजिटिव है या जिनका 9 नंबर है, वो सबसे पहले आते हैं हेल्प करने के लिए। ये पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। नेगेटिव ट्रेट्स में क्या है, एक्सीडेंट, जिनके बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो सब मंगल से जुड़ा हुआ है। मंगल क्या है, आपके ब्लड से यानी खून। अब एक्सीडेंट क्या होता है कि आपका खून बाहर निकलता है, एक्सीडेंट से हमें खरोच आती है, उससे खून बाहर निकलता है। तो ये सजेशन, एक रेमेडी है कि जिनके बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो किसी ब्लड कैंप पे अपना ब्लड डोनेट करें। इससे क्या होता है, मार्स बैलेंस हो जाएगा। या तो एक्सीडेंट से आप खून आपका निकलेगा, या फिर खुद ही आप निकाल के ब्लड डोनेट कर दो। ये रेमेडी है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है। सो ये ट्रेड्स हो गए। इन एडिशन आप गुस्सा लिख लीजिए, सबसे कॉमन एंड सबसे मोस्ट चीज जो है, हम गुस्सा रिलेट करते हैं, यानी जिनका 9 नंबर है उनको गुस्सा बहुत तेज आता है। सो ये हो गए हमारे 9 प्लैनेट्स। हर प्लैनेट का कलर आप लिख लीजिए। जैसे सबसे फर्स्ट सूर्य है, वो ऑरेंज है। जो चंद्र है वो आप वाइट कलर, सिल्वर कलर हम रिलेट कर सकते हैं। जुपिटर है 3 नंबर, वो येलो कलर है और गोल्डन कलर है। 4 नंबर राहु है, तो वो ब्राउनिश कलर है, डार्क ब्राउन, जो हम कहते हैं ना डार्क चॉकलेट, डार्क ब्राउन, वो कलर है। इसके साथ हम ब्लैक भी रिलेट कर सकते हैं। 5 नंबर मर्क्यूरी है, जो हमारे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है। 6 नंबर शुक्र है, ये व्हाइट से भी रिप्रेजेंट करता है, बट पिंक सबसे कॉमन है, पिंक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिलेट करता है वीनस से। 7 नंबर क्या है, केतु। केतु क्या है, जो हमारा चेस बोर्ड होता है ना, चेस बोर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट पीसेस, चेस टाइप के, उस कलर से भी रिप्रेजेंट होता है। और जो ग्रेइश कलर है, ग्रे कलर, उससे भी केतु से जुड़ाव है। शनि, शनि जो है वो प्योर ब्लैक कलर से जुड़ा हुआ है, और डार्क ब्लू, यानी जो डार्क ब्लू कलर है उससे जुड़ा हुआ है। लास्ट हमारा मंगल आता है, मार्स प्लैनेट। सो मार्स हमारे रेड कलर से जुड़ा हुआ है, यानी रेड रिलेटेड जितने भी टोन्स आते हैं वो सब मंगल के वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। ये कलर्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आगे जाके हम क्रिस्टल्स सीखने वाले हैं। इतने सारे क्रिस्टल्स के बेनिफिट्स याद रखना इम्पॉसिबल है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो हम इससे क्या रिलेट करते हैं, प्लैनेट के बेनिफिट्स। हर प्लैनेट का कलर है, तो जो क्रिस्टल का कलर है वो प्लैनेट से भी जुड़ा हुआ है। सो प्लैनेट के कलर्स हो गए, 7 चक्रा के कलर्स हो गए, और क्रिस्टल के कलर्स हो गए। यानी क्रिस्टल का जो कलर है
वो आपके 7 चक्रा एंड प्लैनेट दोनों से लिंक रहेगा। अगर मैं कोई ग्रीन कलर स्टोन आपको बता रहा हूँ तो वो ग्रीन कलर स्टोन आपके मर्क्यूरी के बेनिफिट से जुड़ेगा और आपके जो हार्ट चक्र है उससे भी जुड़ेगा। पिंक कलर स्टोन है, ब्लू कलर स्टोन है, कोई भी कलर के स्टोन्स है, वो कोई ना कोई प्लैनेट एंड कोई ना कोई चक्र से जरूर रिलेट होगा। तो ये एक शॉर्टकट है किसी भी क्रिस्टल के बेनिफिट्स को याद रखने के लिए। एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट मिनट। सो ये कुछ शेप्स हैं, यानी अभी हमने क्या सीखा, हमने बेनिफिट्स कंप्लीट किया कि हर प्लैनेट का मेन बेनिफिट या मेन एट्रीब्यूट क्या है। एक मिनट, ओके। सो अभी हमने कंप्लीट किया कि हमने 9 प्लैनेट्स को कंप्लीट किया कि हर प्लैनेट के क्या मेन बेनिफिट्स हैं, उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स, उसके नेगेटिव बेनिफिट्स। न्यूमरोलॉजी में ज़्यादातर पॉजिटिव बेनिफिट्स पे ही आपको सिखाया जाता है, बट मैं आपको नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी सिखाना चाहता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं, उसकी सोच नेगेटिव भी हो सकती है। तब एक प्लैनेट के नेगेटिव इफेक्ट्स उसको ज़्यादा रिलेट होंगे, ज़्यादा कनेक्ट होंगे। अब हमारे कोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है शेप्स। इसको कंप्लीट करने के बाद हम डाउट सेशन लेंगे। बेसिकली शेप्स क्या है, 8 से 9 वैरायटी के शेप्स आते हैं। अब ये जो आपके सामने स्टोन है इसको हम कहते हैं येलो एवेंचुराइन। इसके क्या बेनिफिट्स हैं आगे हम डिटेल में सीखेंगे, बट थोड़ा सा शेप के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने आता है वो पिरामिड शेप। पिरामिड वास्तुशास्त्र में या आसपास के जितने भी ऑकल्ट साइंस में उसमें सबसे पॉजिटिव या सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है? इसका रीजन है उसका आकार, यानी उसका शेप। जो पिरामिड्स हैं वो एग्जैक्ट 51 डिग्रीज हैं एंड ऐसे स्कैन किया गया या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो पिरामिड्स है, जो 51 डिग्री के पिरामिड्स होते हैं, वो अपने अंदर एक कॉस्मिक वाइब्रेशन स्टोर करते हैं, अपने अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी स्टोर करते हैं। ये स्टोरेज कैसे होता है अब ये थोड़ा और डिटेलिंग हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सामान जिसका टिप बहुत छोटा है ऊपर से एंड बॉटम एरिया काफ़ी एरिया कवर कर रहा है, नीचे का हिस्सा काफ़ी एरिया कवर कर रहा है, ऐसे शेप्स क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमारे स्पेस से हमें मिलती है उसे अपने अंदर खींचती है। और ग्राउंडल एनर्जी से क्या होता है, भूमि की जो मैग्नेटिक वाइब्रेशन है, मैग्नेटिक पुश होती है, वो सब अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। तो पिरामिड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसका टॉप सबसे छोटा एरिया एंड बॉटम काफ़ी एरिया कवर कर रहा है। तो ये अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जीज जनरेट करती है, यानी यूनिवर्स के भी पॉजिटिव एनर्जीज आ गए। भूमि की जो एनर्जीज है, ग्राउंडल एनर्जीज जो है जिस पे पूरा वास्तुशास्त्र बेस्ड है, वो एनर्जीज भी ऐसे शेप्स अपने अंदर खींचते हैं। एक एग्जाम्पल दो तो ज़्यादा रिलेट हो पाएगा। जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं जिसमें बड़े बड़े टावर्स होते हैं, जैसे हाइफिल टावर हो गया, दिल्ली में अशोक स्तंभ हो गया, जिनका टॉप काफ़ी छोटा है एंड बॉटम एरिया काफ़ी एरिया कवर कर रहा है, या बुर्ज खलीफा हो गया दुबई का, उसके आसपास के जितने भी लोग रहेंगे ना वो बहुत समृद्ध रहेंगे, बहुत पावरफुल या बहुत रिच। कहते हैं ना आज के टाइम में पैसा ही सबसे ज़रूरी है, तो पैसे वाले बहुत ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि ये अपने अंदर एक एनर्जी इसको खींचती है एंड उसके आसपास जो भी लोग रहेंगे या जिसके आसपास के जो भी वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। सो पिरामिड्स वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है। यही रीज़न है कि पिरामिड्स काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि पिरामिड्स लगाओ इस दिशा में या उस दिशा में, क्योंकि जिस भी दिशा में आप प्लेस करोगे पिरामिड उन एनर्जीज को या उस दिशा के प्रभाव को बढ़ा देगा। अब पिरामिड यूज़ कैसे करते हैं? पिरामिड जब भी आप रखते हो उसका एक्सेस नॉर्थ एंड साउथ होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी डिटेलिंग है, बट पिरामिड के 4 कोने होते हैं। कोई भी एक कोना, यानी कोई भी एक कोना, जैसे आप कॉम्पस ओपन करोगे तो जहाँ पे नॉर्थ आ रहा है, यानी नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस पे ही आपको प्लेस करना है। अगर नॉर्थ साउथ इस तरीके से टेढ़ा है तो पिरामिड भी क्या है, आपको थोड़ा सा क्रॉस रखना पड़ेगा, तब जाके पिरामिड एक्चुअली वर्क करता है। यानी जो इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, जितने भी पिरामिड्स हैं वो सब नॉर्थ एंड साउथ के एक्सिस पे बनाया गया है, यानी इतने सालों पहले नॉर्थ साउथ एक्सिस को देखकर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है। सो जब भी आप पिरामिड्स यूज करते हो या कहीं भी रखते हो, नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस जरूर देखिएगा। अब रखते कैसे हैं?
आप इसे कोई भी टेबल पे प्लेस कर सकते हो, यानी 3 फीट की हाइट की कोई भी टेबल है, अलमारी है, वहाँ पे रख सकते हो। या फिर भूमि में आप गाड़ सकते हो, यानी भूमि में छोटा सा पिट करके इस पिरामिड को आप अंदर डाल सकते हो एंड फिर आप सीमेंट भर दो। तो हमने 2 तरीके सीखे हैं। सबसे पहला, अगर आपका घर बन चुका है तो कोई भी टेबल अलमारी उसके ऊपर आप प्लेस कर सकते हो। नया घर बन रहा है तो भूमि में पहले ही छोटा सा गड्ढा करके आप पिरामिड को उसके अंदर डाल सकते हो एंड फिर उसको आप फिल कर दो। इससे क्या होगा, पिरामिड अपने आसपास की एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करेगा और पॉजिटिव करेगा। ये हो गए पिरामिड के बेनिफिट्स। क्रिस्टल के बेनिफिट्स हम आगे सीखने वाले हैं, पहले शेप्स जान लेते हैं कि शेप का असली मतलब क्या है। फिर आता है बॉल। ऐसे माना गया है कि जो स्पीयर शेप है, जो राउंड शेप है, इसमें पूरी धरती या पूरी दुनिया के जो वाइब्रेशंस हैं सबसे स्ट्रांग माना गया है। यानी जो भी चीज़ राउंड है वो बहुत पावरफुल माना गया है, बहुत स्ट्रांग माना गया है। एग्जाम्पल ले तो जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सूर्य है, वो सब क्या है, गोल है। इन एडिशन जो रेकी है, रेकी में हम हीलिंग सीखते हैं। रेकी में क्या होता है, बॉल शेप में एक हीलर एनर्जीज को स्टोर करता है एंड उस एनर्जी को वापस से यूज कर सकता है। यानी एनर्जीज को स्टोर करना है तो आप बॉल शेप ही यूज करेंगे। ये कैसे करते हो, काफ़ी एडवांस पार्ट है, उसके लिए रेकी आपको सीखना ज़रूरी है। बट ये बॉल शेप अगर आप फर्स्ट लेवल पे हो या फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो तो इतना ज़्यादा यूज़ का नहीं है। शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर एनर्जीज को स्टोर किया जाता है, क्योंकि बॉल शेप के अंदर जो भी आप एनर्जी स्टोर करोगे वो अपने अंदर काफ़ी समय के लिए रहेगा। फिर इन एनर्जीज को आप दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो, ये रेकी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो बॉल शेप हीलर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। नॉर्मल क्लाइंट को सजेस्ट करना है तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड हमारा आता है ट्री। काफी सारे के ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे जो कहेंगे कि हमारा वास्तु रेमेडी करो, बट वो रेमेडी सुंदर दिखने चाहिए, कोई भी घर में रिश्तेदार हो तो उनकी नजर ना पड़े। तब हम क्रिस्टल रेमेडीज में ट्री शेप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्री क्या है, हम डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं, किसी की नजर भी नहीं पड़ेगा। कोई भी देखेगा तो क्या फील होगा कि यार कुछ डेकोरेशन के लिए, घर को सुंदर बनाने के लिए यूज किया होगा। बट एक्चुअल में जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो आपको पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स देता रहेगा। ट्री का एक और मतलब क्या है कि ट्री क्या है, वो ग्रो करता है, यानी एक छोटे से पौधे से एक बड़ा सा ट्री बनना, वो क्या है, हमारे ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। सो जीवन में जो भी ग्रोथ है, बढ़ावट, वो सब ट्री के द्वारा पॉसिबल है। सो जिस भी क्रिस्टल के ट्री आप यूज करते हो, वो क्रिस्टल के एनर्जीज आपके जीवन में धीरे 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 ग्रो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को। फिर हमारा आता है ब्रेसलेट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टमक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लाइंट्स ब्रेसलेट्स को ही यूज करेंगे, स्पेशली जो लेडीज। इजी टू वेयर, कोई भी पहन सकता है, कैरी कर सकता है। अब बॉल पिरामिड, अब इतना बड़ा पॉइंट है, अगर लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। तो ब्रेसलेट क्या है, सॉफ्ट है, इसे कोई भी पहन सकता है एंड काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड पहने, राइट हैंड पहने, आगे हम सीखने वाले सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बट अगर कोई लोग पहन नहीं सकते, जैसे कुछ होम मेकर्स हो गए या जॉब का व्यक्ति है जिसके ऑफिस में अलाउड नहीं है, तब हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पॉकेट में प्लेस कर लो। आपका जो पिल्लो है उसके अंदर या उसके नीचे आप प्लेस कर सकते हो सोने से पहले। आपका जो पर्स है उसके अंदर भी आप रख सकते हो। आपका जो लॉकर है, लॉकर तो छोड़ो, पॉकेट, पर्स, पिल्लो, ये 3 चीज आप मान लीजिए। लॉकर के लिए और भी रेमेडीज हैं, हम आगे सीखेंगे। बट ब्रेसलेट मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड क्रिस्टल शेप है। इसको छोड़ के आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या है, हैंगिंग के लिए, यानी अगर आप पिरामिड रख नहीं सकते, शेल्फ प्लेस नहीं है, ट्री के लिए भी शेल्फ नहीं है, कुछ लटकाना चाहते हो तो ग्रेप शेप में आप लटका सकते हो। इन चीज़ों को हम टम्बल्स कहते हैं, यानी टम्बल्स का एक गुच्छा बना के ग्रेप्स डिज़ाइन किया गया जिसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। हैंग करने से आसपास की जो वाइब्रेशन है क्रिस्टल उसे प्योर कर देगा, यानी शुद्ध कर देगा। फिर आता है टम्बल्स। टम्बल्स क्या है, पॉकेट के लिए है। अगर कोई ब्रेसलेट पहन नहीं सकता है तब हम टम्बल्स उनके पॉकेट में रखा सकते हैं। सेकेंड क्या है कि ग्लास बाउल में आप क्या कर सकते हैं, 5 से 6 अलग अलग टम्बल्स अपने बेनिफिट्स के अनुसार, यानी आपको क्या चाहिए जीवन में उसके अनुसार, टम्बल्स को आप ग्लास बॉल में रख सकते हो। एंड वो ग्लास बॉल आपके हॉल में, किचन में, आपका जो तिजोरी है उसके अंदर, कहीं पे भी आप रख दो, क्योंकि क्रिस्टल क्या है, वो पॉजिटिव एनर्जी से जनरेट करेगा। सो 5-6 अलग अलग क्रिस्टल्स एक ग्लास बॉल में भी रख के
आप जोन को एक्टिव कर सकते हो या फिर पॉजिटिव कर सकते हो। सो टम्बल्स पहला ऑप्शन, अपने पॉकेट में, पर्स में, आसपास में कैरी कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, ग्लास बाउल में आप अलग अलग टम्बल्स या सेम टम्बल्स, कोई भी ऑप्शन है, उसे रख के भी एक दिशा में या किसी जगह पे रखने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आता है चिप्स, चिप्स एंड रॉ। चिप्स, इसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसका सबसे पहला यूज़ क्या है, मतलब चिप्स हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसे किसी का घर का प्लॉट है, अब प्लॉट में टाइल वर्क से पहले यानी ग्रेनाइट के वर्क से पहले आप क्या कर सकते हैं, आप चिप्स सब जगह फैला सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना बिछा देना। तो आप क्या कर सकते हो, चिप्स को बहुत छोटे छोटे टम्बल्स या पेबल्स टाइप के सब जगह आप फेंक दीजिए, मतलब सब जगह बिछा दीजिए। या फिर पर्टिकुलर एक दिशा है, अगर नॉर्थ है, नॉर्थ में हमने क्या सीखा है या हम सीखने वाले कि नॉर्थ ग्रीन कलर क्रिस्टल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, यानी ग्रीन कलर क्रिस्टल यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ग्रीन क्रिस्टल सिर्फ नॉर्थ में भी हम स्प्रेड कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शन है, दिशा के अनुसार भी आप कर सकते हो या पूरे प्लॉट पे भी आप कर सकते हो। ये पहला बेनिफिट है। ये कब किया जाता है, जब आपका ग्रेनाइट का काम शुरू होने वाला है, उससे पहले चिप्स फैला के हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, आज के टाइम में एक बॉटल आता है, आपने काफ़ी लोगों ने देखा होगा। बॉटल में आप क्या कर सकते हैं, हम एक लेयर चिप्स डाल सकते हैं, यानी बॉटल जो है उसके अंदर आप पानी फिल करोगे, बट पानी से पहले आप उन चिप्स को अंदर डाल दीजिए, फिर पानी भर दीजिए। यानी पानी भरने के बाद एक पूरी रात, लगभग हम 8 घंटे मान लेते हैं, एक पूरी रात उसके अंदर रहने दीजिए। सुबह इन चिप्स को अलग करके इस पानी को आप पी लीजिए। इसको हम क्या कहते हैं कि आप एक क्रिस्टल की जो वाइब्रेशन है, हम शेप्स की बात नहीं कर रहे, हम क्रिस्टल के वाइब्रेशन यानी बेनिफिट्स को अपने अंदर पानी के भाव में ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि एक बॉटल में, एक ग्लास में आप थोड़ा सा चिप्स भर दीजिए, कोई भी क्रिस्टल डाल दीजिए चिप्स फॉर्म में, उसमें आप पानी भर दीजिए। 8 घंटे के बाद चिप्स को अलग करके, पानी को फिल्टर करके आप उसे पी सकते हैं। इससे क्या होता है, क्रिस्टल की जो वाइब्रेशन है, जो बेनिफिट्स हैं, वो आपके अंदर कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये पानी क्यों है, चाय क्यों नहीं है, उसका हम आगे जानेंगे। फिर आता है रॉ। रॉ शेप भी क्या है, सबसे कॉमन क्या है कि हम भूमि के अंदर बरी करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर दिशा है तो रॉ शेप उसके अंदर डाला जा सकता है, रॉ ऐसे। अब एक्चुअल में क्या होता है, इसी रॉ को यानी इन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के चिप्स बनाया जाता है, ब्रेसलेट बनाया जाता है, या फिर ट्री के जो चिप्स है, इसको भी हम चिप्स ही कहते हैं, ट्री के जो चिप्स है इन सबको डिजाइन किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो पहाड़ से वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आते हैं, इनको ही आगे फर्निश करके, तोड़ के हम ब्रेसलेट्स, चिप्स, इस तरह के अलग अलग शेप्स बनाते हैं। अब इन सब में अगर कंपेयर करें तो सबसे जो पावरफुल है वो है रॉ, यानी जो नेचुरल है वो सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रांग माना गया है। इसके साथ हम अलग अलग शेप्स के बारे में सीखें कि हर शेप को कैसे हम यूज कर सकते हैं, हर एक का मेथड अलग है। अब चिप्स है तो हम पॉकेट में कैरी नहीं कर सकते, हम ग्लास के बाउल में या भूमि के आप स्प्रेड कर सकते हो। रॉ है तो बरी करना पड़ेगा। ट्री है तो हम डेकोरेटिव प्रोडक्ट की तरह से रख सकते। तो ये अलग अलग शेप्स हैं जिनका हम यूज करके बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पावरफुल रॉ है और पिरामिड है। पिरामिड उसके शेप के कारण स्ट्रांग माना गया है। रॉ नेचुरल फॉर्म में, यानी डायरेक्ट जो हमें धरती से मिलता है नेचुरली, उसके फॉर्म के चक्कर में रॉ पॉजिटिव एंड स्ट्रांग माना गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉल, ब्रेसलेट, ट्री ये सब वर्क नहीं करते, वर्क करते हैं, बट ये दो शेप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना गया है। इसको छोड़ के ब्रेसलेट्स सबसे कॉमन यूज़ किया गया। ब्रेसलेट क्या होता है, हम हमारे अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे किसी को हेल्थ इशू, मनी इशू दोनों है, तो दो अलग अलग क्रिस्टल्स को एक साथ हम ब्रेसलेट के फॉर्म में बना सकते हैं, बट वो चीज़ पिरामिड में नहीं किया जा सकता। सो ये हो गए अलग अलग शेप्स जो काफ़ी सुंदर आते हैं। इसको हम क्लस्टर्स कहते हैं। जो इस तरीके से आपके सामने दिख रहा है उसको हम क्लस्टर्स कहते हैं। जो अमेरिका है उसमें एक क्लस्टर का प्राइस, मतलब एक अच्छा खासा क्लस्टर्स जो साइज है उसका प्राइस केवल 1 लाख से शुरू होता है। मैंने क्या बोला, 1 लाख से शुरू होता है। हाईएस्ट जो है, आई थिंक मैंने जो सुना है वो 14 लाख के आसपास है। बहुत सुंदर था, काफ़ी बड़ा भी है। सो क्लस्टर्स काफ़ी सुंदर होते हैं, कुछ इस तरीके से आते हैं। ये रॉ हो गए, कोई भी क्रिस्टल के जो रॉ है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने है।
ये अलग अलग शेप्स, ये बॉल हो गया, बॉल शेप। सो अलग अलग शेप्स हैं, बट इनमें जो सबसे कॉमन है वो ये 8 शेप्स ही यूज किए गए, या 8 डिजाइन यूज किए गए। इनको हम क्वाड्स कहते हैं। ये जो पेंसिल टाइप के है ना, इनको हम क्वाड्स कहते हैं। हीलिंग में यूज होता है, आपके लिए यूज नहीं है, क्योंकि जब आप रेकी सीख लें तब इन क्वाड्स का उपयोग कर सकते हैं। वास्तु एंड लोशु, एक्चुअली 10 बज गई है। देखिए ये स्लाइड्स हैं, इसका आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। इसमें हमने बेसिकली जो ब्रेसलेट्स हैं उनके बेनिफिट्स, उनके कनेक्शन सब कवर किया है। सो अब हम जानेंगे वास्तु एंड लोशु का कनेक्शन। अब देखिए, मैंने 1 से 9 तक आपको एक टेबल दिया है, यानी 1 नंबर सूर्य है, 2 नंबर चंद्र है। उस टेबल को आपको मेमोराइज करना, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर किसी को कुछ रेमेडीज दे रहे हो न्यूमरोलॉजी में या क्रिस्टल में, तो ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सेम चीज हम वास्तु में एंड लोशु में भी कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल लें तो मैं आपके सामने ग्रिड लिखने वाला हूं या फिर ड्रॉ करने वाला हूं। वो है 3 1 6 5 7 9 2 8 4। इसके साथ मैं कुछ दिशा आपके सामने लिखने वाला हूं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हमारे मेन 4 दिशा है, जो बेसिकली सबको ही पता है। नहीं पता है तो मोबाइल में कॉम्पस आता है, उसे ओपन कर लो। इनके सब डायरेक्शंस भी होते हैं, जैसे साउथ और ईस्ट के बीच में बनता है साउथ ईस्ट। साउथ एंड वेस्ट का जो मिड पॉइंट है, यानी मध्य भाग है, वो होता है साउथ वेस्ट। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारे मेन 8 डायरेक्शंस हैं जो हम वास्तु में यूज करते हैं। इन्हीं को ही आगे डिवाइड करके 16 भाग किया गया है, जिसको हम वास्तुशास्त्र में सीखते हैं क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए। बट अभी के लिए हम 8 डायरेक्शन पे ही स्टिक होते हैं। सो जैसे ही मैंने लिखा है 3 नंबर, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 3 नंबर जो गुरु से जुड़ा हुआ है, जुपिटर से जुड़ा हुआ है, वो वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं जुपिटर के क्रिस्टल्स वास्तु के अनुसार प्लेस करना चाहूं, तो मुझे रखना है उसे नॉर्थ ईस्ट में। तब जाके मेरा जो जुपिटर वाइब्रेशन है, या जुपिटर के जितने भी बेनिफिट्स आपको बताया A to Z, वो आपको मिलेंगे। सो अगर आपको लग रहा है कि मेरा नॉलेज अप टू डेट नहीं है, तो हम येलो कलर के क्रिस्टल, जो जुपिटर के कलर है, उसे हम रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में। एक और एग्जांपल दूं तो ईस्ट में मैंने क्या लिखा है? नंबर 1। इसका मतलब क्या है कि 1 नंबर जो सूर्य से जुड़ा हुआ है, वो वास्तुशास्त्र में ईस्ट से जुड़ा हुआ है। सो अगर मुझे सूर्य के बेनिफिट्स चाहिए, मुझे राजा बनना है, अच्छे लीडर चाहिए, डोमिनेशन चाहिए, लोग मेरी सुने, तारीफ करे, नाम हो समाज में, तब ईस्ट में सन के क्रिस्टल्स या सन के जो भी रेमेडीज हैं, वो हम करते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, जिससे सूर्य के बेनिफिट्स, सूर्य के अच्छे रिजल्ट यानी ब्लेसिंग हमें मिल सकें। सो ऐसे ही हम समझते हैं कि 6 नंबर वीनस से जुड़ा हुआ है, वीनस साउथ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। वीनस के क्रिस्टल या वीनस का कलर हम साउथ ईस्ट में करेंगे। सो ये हमारा वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू है कि पर्टिकुलर प्लैनेट के अगर बेनिफिट्स चाहिए, हाथ में पहन नहीं सकते, घर में कुछ रखना चाहते हो, तब ट्री को, पिरामिड को, यानी अभी जो हमने शेप सीखे ना, इनको किस दिशा में रखने से बेस्ट रिजल्ट मिले। ओवरऑल लोग क्या कहते हैं कि आपका जहां पे भी हॉल है, लिविंग एरिया है, वहां पे प्लेस कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, पर्टिकुलर किसी प्लैनेट का है तो उस प्लैनेट के दिशा में रखें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। यह वास्तु का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब थोड़ा सा हम न्यूमरोलॉजी भी सीख लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में डी एंड सी, जिसको हम कहते हैं ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर, का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ऐसे हम मान सकते हैं कि ये दो जो प्लैनेट्स हैं, ये आपके पूरे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। तो ये दो कौन से आपके प्लैनेट्स हैं? हर व्यक्ति का अलग होगा। ये दो कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि, आपकी इच्छा पूर्ति, या जो भी आपके विशेष हैं उसको पूरा करें? तो ये हम फाइंड आउट करते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ से, यानी डीओबी से। अब
मैं एक और चार्ट लिखने वाला हूँ। उससे पहले मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यह चार्ट और जो अभी मैं लिखने वाला हूँ चार्ट, दोनों अलग है। ये वास्तु का चार्ट है, जो अभी ड्रॉ करने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी चार्ट है। वो है 492 492 357 816। यह पैटर्न लोशो ग्रिड का है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ में आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी डेट है, जो दिनांक है, उसका टोटल करें। न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर है उसे सिंगुलर लाना जरूरी है, यानी सिंगल नंबर लाना जरूरी है। अब पहले डी सी लिख लेते हैं। 1+4=5। तो 5 क्या है, हमारा ड्राइवर नंबर हो गया। डी कैसे हमें मिला है, हमें हमारे टोटल से मिला है। अब इसी टोटल को अगर पूरा डेट ऑफ बर्थ से करें, यानी पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें, यानी 1+4+0 का वैल्यू नहीं है तो 2+2+3 विच इक्वल्स 12। अब आप सिंगुलर करना है तो 1+2 विच इक्वल्स 3। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो ड्राइवर नंबर है वो 5 है, कंडक्टर नंबर है वो 3 है। इससे हम क्या समझते हैं कि 5 नंबर मर्क्यूरी है, 3 नंबर जुपिटर है। ये दोनों प्लैनेट के अगर ब्लेसिंग्स मिले तो ही ये व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल बन पाएगा। अगर इन दो प्लैनेट के ब्लेसिंग्स ना मिले तो चाहे आपका वास्तु सही हो, एस्ट्रोलॉजी सही हो, न्यूमरोलॉजी सब कुछ सही हो, तो भी एक असंतुष्टि, एक कुछ ना कुछ खोया खोया जरूर फील होता है। सो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया है, सिर्फ डेट का टोटल करने से ड्राइवर नंबर मिल जाएगा, यानी 5 नंबर मिला है। पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने से कंडक्टर नंबर यानी 3 नंबर मिला है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ट के अनुसार, यानी जो आपके सामने चार्ट लिखा गया है इसके अनुसार हम इसे फिल करेंगे। फिल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जहां पे नंबर 1 है वहां पे आपको 1 लिख देना है। 4 नंबर क्या है, फर्स्ट बॉक्स में है 4 नंबर। फिर 2 तो 2 टाइम्स आपको 2 लिखना है, यानी जहां पे 2 नंबर है वहां पे ही आपको प्लेस करना है। ऐसे नहीं 2 कहां पे भी लिख देना, नहीं, जो ये चार्ट है उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। 3 नंबर, 3 यहाँ पे आ चुका है। इसके साथ जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स हैं 5 और 3 उसे भी आपको लिखना है। इससे क्या हुआ, हमारा एक चार्ट फिल हो चुका है। यह हमारा पहला स्टेप है चार्ट को भरने के लिए। अब सेकेंड स्टेप हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली देखने वाले कि जो नंबर्स हैं, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कौन से नंबर्स मिसिंग हैं। 1 नंबर हमारे पास है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हमारे पास 6, 7, 8 और 9, ये 4 नंबर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें इन 4 नंबर्स को अलग से लिखना है। यानी 1 नंबर यानी सूर्य के वाइब्रेशन के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे, 2 चंद्र के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे, 3 गुरु के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे। लेकिन 6, 7, 8, 9 ये 4 नंबर्स ना होने के कारण इनके जो प्लैनेट्स, अब इनके कौन से प्लैनेट हैं वो लिस्ट को जरूर देखो। 6 वीनस, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल यानी मार्स। ये 4 के क्रिस्टल्स इस व्यक्ति को सजेस्ट किया जाएगा। क्यों सजेस्ट किया जाएगा, ताकि इसके जो बाकी के नंबर्स हैं वो फिल हो जाए। जो चीज मिसिंग फील कर रहा है व्यक्ति वो उसे मिल पाए। वापस रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्लास है उसमें हमने क्या सीखा है कि हम किसी भी व्यक्ति को ब्रेसलेट्स कैसे सजेस्ट करते, उसके ड्राइवर या कंडक्टर के द्वारा, यानी 5 नंबर और 3 नंबर के द्वारा आप उसे क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हो। यानी 5 का जो भी क्रिस्टल है वो दे दो, 3 का जो क्रिस्टल है वो दे दो। या फिर सेकेंड ऑप्शन हमने क्या सीखा, मिसिंग नंबर्स। मार्केट में 70% जो ब्रेसलेट सेल हो रहे हैं वो मिसिंग नंबर्स पे हो रहे हैं, कस्टमाइज। सो 6, 7, 8, 9 इस व्यक्ति के नहीं है। तो इन 4 प्लैनेट्स के जो क्रिस्टल है, जो भी स्टोन है, आगे सीखने वाले वो स्टोन इसको सजेस्ट किया जाता है। तो इसमें हमने 2 मेथड सीख लिए, ड्राइवर या कंडक्टर के द्वारा सजेस्ट करो या फिर जो मिसिंग नंबर है उसके अनुसार आप सजेस्ट कर सकते हो। सो ये एग्जाम्पल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके स्टूडेंट्स का ही, जिनका भी हैंड सबसे पहले रेज होगा उसका हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उनके लिए कौन सा क्रिस्टल्स है वो हम डिसाइड करेंगे। मोनिका जी।
आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26/12/1991. जस्ट अ मिनट। 26/12 1991. 1990। 91. 1. डी एंड सी, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। मैम आपने निकाला अपने ड्राइवर और कंडक्टर क्या है? 8 and 4 है। ठीक है। सो 26, अब 8 कैसे आया? हम फर्स्ट डेट को ऐड करेंगे, 6 + 2 क्या? 8। तो हमें उनका ड्राइवर मिल गया है, वो 8 यानी शनि। सेकंड हमें कंडक्टर फाइंड आउट करना है, वो पूरा टोटल है, यानी 2 + 6 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 1। जैसे 9 है उनको आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। 4 है सर। यस। सो 1 + 3 = 4। इनका 4 आ रहा है। 9 में क्यों कट कर रहा हूं? क्योंकि कुछ भी ऐड करोगे 9 के साथ उसका एंड ऑफ द टोटल सेम ही रहेगा। सो इनका क्या है? 8 and 4। अब थोड़ा सा हम लोशो ग्रिड फिल करना चाहेंगे। इनके पास 1 है, इनके पास है। शुरुआत इससे करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे पहला क्या है? 2। जहाँ पे 2 है वहाँ पे हम 2 लिखेंगे। फिर रहते 6, फिर 1, फिर वापस से 2, फिर वापस से 1, 9 9 9 जहाँ पे वहाँ पे ही आपको लिखना है, फिर 1। फिर हम क्या लिखने वाले हैं? हम 8 and 4। 8 and 4। अब इनके पास कौन से नंबर्स मौजूद नहीं हैं? इनके पास 1 है, 2 है, इनके पास 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है। यानी ये जो 3 नंबर्स हैं ये इनके पास मौजूद नहीं है। यानी इन 3 प्लैनेट्स के जो बेनिफिट्स हमने सीखा है ये इनके लाइफ में थोड़ा सा मिसिंग होगा। न्यूमरोलॉजी में समटाइम्स 7 नंबर मिसिंग है या 5 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, उसका आपको मिसिंग फील नहीं हुआ। रीजन, आप हमारे कर्म के द्वारा कुछ ना कुछ रेमेडीज के द्वारा इनको हम फिल आउट कर लेते हैं। सो ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, बट थोड़ा सा हम क्रिस्टल सीख रहे हैं। तो अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि 357 ना इनके कर्म के द्वारा, ना इनके कोई डोनेशन के द्वारा, ना इनके वास्तुशास्त्र के द्वारा फिल्ड है। एग्जाम्पल ले रहे, कुछ भी इनके से 3 नंबर्स की एनर्जीज कनेक्टेड नहीं है। तब अभी हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे क्रिस्टल्स। तो हम 3 नंबर यानी जो गुरु है उसके क्रिस्टल हम सजेस्ट कर सकते हैं। 5 नंबर मर्क्यूरी है, 7 नंबर केतु है। तो ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, इन 3 प्लैनेट्स के क्रिस्टल हम इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं ताकि इनको अच्छे रिजल्ट मिले। आगे जाके हम क्रिस्टल्स की पूरी डिटेल जानेंगे, यानी हर क्रिस्टल आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या वो बेनिफिट चाहिए नहीं चाहिए। सो अभी के लिए हमने 2 मेथड्स क्या सीखे हैं? या तो उनको सैटर्न, राहु, या जो मिसिंग नंबर्स हैं, ये 3 ऑप्शंस इनके पास आते हैं क्रिस्टल सजेशन के लिए। ड्राइवर, कंडक्टर, जब भी हम क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन एनर्जीज को बूस्ट कर देता है, क्योंकि इस जीवन में इनका 8 नंबर और 4 नंबर एक वरदान है। अच्छे से यूज करें तो जीवन सरल हो जाता है, ना यूज करें तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 357 क्या है? मिसिंग है कि अगर कोई भी काम कर रहे हो जो 3 5 7 से रिलेट करता है तो आपके जीवन में थोड़ा सा क्या स्ट्रगल्स रहेगा उसको सक्सेसफुल बनाने में। सो ये हो गया न्यूमरोलॉजी पार्ट, यानी मिसिंग नंबर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ड्राइवर कंडक्टर कैसे हम क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हैं, ये सजेशन पार्ट है। अब जिनके भी डाउट्स या क्वारीज हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। दीपिका जी। Yes, sir. Good evening, sir. So, my question is कि जो मिसिंग नंबर्स है, अगर वो एस्ट्रोलॉजिकली नेगेटिव है, तो भी क्या हमें इसके क्रिस्टल्स देने चाहिए? क्रिस्टल्स में हमने क्या सीखा है कि क्रिस्टल कभी साइड इफेक्ट नहीं देता है, कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। जैसे एक प्लैनेट नेगेटिव है, हम उसके मंत्रा स्टैंड करते हैं ना प्लैनेट को पॉजिटिव करने के लिए या अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। सेम क्रिस्टल है कि अगर एक प्लैनेट नेगेटिव दे रहा है तो उसके क्रिस्टल पाने से क्या होता है, वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, वो उस प्लैनेट के जो वाइब्रेशन उसे पॉजिटिव करेगा, मतलब पॉजिटिव वे में हम कह सकते हैं ना, वो करना शुरू कर देगा। ये एक रेमेडी है, तो क्रिस्टल कभी साइड इफेक्ट नहीं देगा, सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। नेहा जी। हेलो सर। सर ये सराउंडिंग कैसे दूषित होता है? जैसे आपने ये वर्ड यूज किया था बीच में सन के लिए में भी। दूषित मतलब अगर वास्तु के सराउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू दूषित से है आप ले रहे हो या किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हो?
मैं वही पूछना चाह रही थी कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा है। सेंटेंस पूरा कीजिए। आप मतलब अगर वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से लो तो जैसे हमने अभी क्या सीखा, ईस्ट। अब ईस्ट में अगर टॉयलेट है, कचरा है, डस्टबिन है, शू रैक है, कुछ भी नेगेटिव है, या टूटा हुआ है दीवार, हम कहते हैं ना सीलन आ चुका है, तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। एक और चीज़ क्या होता है, हमारे जो भी हम डेली काम करते हैं ना, वो हमारे प्लैनेट्स को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे शनि हमारे जितने भी नीचे लेबर्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं उनको गाली दूं, बदनामी करूं, मेरा शनि डाउन हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। सूर्य आपके फादर से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में एग्जाम्पल दे रहा हूं आपका। एक मिनट, ओके, आपका आपके फादर से अगर एक मिनट, रिलेशन मेरे को कवर खराब करने है। दीजिए, कवर कंप्लीट करने दीजिए। ओके, Yes, sure. जवाब तो आपने ही दे दिया है। सो फादर के साथ रिलेशन खराब होना, फादर की बेइज्जती करना, इससे क्या होगा, सन के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेगा। चाहे आपके कुंडली में सूर्य अच्छा पोजीशन में है, अच्छे रिजल्ट्स देने आया है, फादर के साथ रिलेशन खराब है, कर्मा हिट करेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हो गया आपके बॉडी लेवल पे। वास्तु लेवल आपको पता है कि सूर्य ईस्ट है। बॉडी लेवल पे आपके जो रिलेशंस है या डेली जो भी हम काम करते हैं उसमें कोई ना कोई प्लैनेट जरूर रिफ्लेक्ट करता है। काम गलत करें, प्रॉब्लम आएगा, वो दूषित हो जाता है। इसका जैसे आपने अभी जैसे अपन सन का एग्जांपल लेते हैं सच है ना, तो इसका जैसे आपने एक अभी एग्जांपल लिया था सर चार्ट पे, न्यूमरोलॉजी चार्ट पे, जिसपे 3 टाइम 1 आया था, वो अलग है, उसका क्या रिलेशन है इससे? वो न्यूमरोलॉजी पार्ट हो गया, वो अलग चीज है। उसको इससे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, मेरा कहना ये है। इसको इससे कनेक्ट जैसे नहीं 3 कर टाइम सकते। 1 है सर, अगर आप आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो एक्चुअली क्या, न्यूमरोलॉजी पार्ट है। ये न्यूमरोलॉजी में अगर 3 बार नंबर 1 आ गया तो कैसे उसे हम बैलेंस करें। हाँ, तो उसको इससे कैसे बैलेंस करेंगे? अपन क्रिस्टल से उसको कैसे बैलेंस करेंगे? मतलब क्रिस्टल से ही बैलेंस करेंगे कि कर्मा से बैलेंस? वो तो एसएस रेमेडी के थ्रू ही अब ये बैलेंस क्या होता होगा, है, डोनेशन से बट बैलेंस ये होता है। दोनों कनेक्टेड तो है। जी, क्रिस्टल्स में हम क्या करते हैं, हम मेनली फोकस करते हैं मिसिंग नंबर्स पे। मल्टीपल नंबर्स जो होते हैं ना, उसके अलग रेमेडीज हैं, उसको हम क्रिस्टल से नहीं कनेक्ट करते। ओके। क्रिस्टल सजेशन क्या होता है, या तो मिसिंग नंबर्स पे होगा या आपके ड्राइवर कंडक्टर पे होगा। तो दोनों में जैसे आपने कहा या तो मिसिंग नंबर पे देंगे या तो ड्राइवर या कंडक्टर पे जी, देंगे, तो ड्राइवर और कंडक्टर ऑलरेडी आपके चार्ट पे है तो वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो उनको और ड्राइव स्ट्रांग करना है अपने को कि मिसिंग नंबर के थ्रू जो नहीं है वो स्ट्रांग करना अब है? ये चीज क्या है, क्लाइंट का नीड क्या है, इस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अब जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे मेरा नंबर क्या है 5, ड्राइवर नंबर 5 है, मिसिंग नंबर्स मेरे क्या है 6, 7, 8, 9। यस। मेरे को एट द प्रेजेंट क्या चाहिए, मेरे को बिजनेस क्लाइंट्स या उससे रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स चाहिए। तो मेरा मेन फोकस क्या है, देखिए क्रिस्टल सजेशन, मिसिंग नंबर्स हो गए, ड्राइवर कंडक्टर नंबर हो गया, पेंडुलम के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, उस पर भी हम दे सकते हैं। मेन फोकस आपको क्या करना है कि कस्टमर का नीड क्या है। एट द प्रेजेंट मेरा नीड जो है वो नंबर 5 पे ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। या अभी मैं अगर सिखा रहा हूँ तो मेरे को जुपिटर के ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि मैं उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो भी कार्य है वो प्योर है। जो मल्टीपल नंबर्स है ना, वो न्यूमरोलॉजी पार्ट है, उसके लिए मैं क्या इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, वरना ये क्रिस्टल हम सीख रहे उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं 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 सर, मेरा सिर्फ ये था जैसे जिनको आता है तो वो इस चीज को कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं इस चीज़ इसलिए को आप न्यूमरोलॉजी सीखें, इसमें मैं थोड़ा सा कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। आप रेमेडीज पूछ रहे हो या क्रिस्टल से कनेक्ट करना पूछ रहे हो? सर अगर एट प्रेजेंट मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, मैं आपसे लर्न कर रही हूँ, तो अगर मुझे पता है कि ये मल्टीपल नंबर है ऑलरेडी तो इसकी रेमेडी की जा सकती है, लेकिन एज अ क्रिस्टल के थ्रू इसकी रेमेडी कैसे की जाएगी? एज अ मैं ये क्रिस्टल जानना हम क्या कहते हैं, एक्चुअली मैंने ट्राई नहीं किया, बट हम डोनेशन करते हैं, यानी जो रेड रिलेटेड सूर्य यानी ऑरेंज क्रिस्टल जो वो भी है। तो रेमेडी के थ्रू हुआ, वो डोनेशन रेमेडी हुआ, तो डोनेशन नहीं, इसमें मैं क्रिस्टल का डोनेशन कह रहा हूँ। अभी हम क्रिस्टल सीख रहे हैं ना, तो मैं अपने ओके हाथ से क्रिस्टल डोनेट कर रहा हूँ। वास्तु में क्रिस्टल की रेमेडी उसको डाल के या उस जगह पे रख के की जाएगी, एंड इस पे आप मल्टीपल नंबर में रेमेडी बोल रहे हैं कि आपको क्रिस्टल डोनेट करना है, मल्टीपल अगर नंबर क्रिस्टल में, से रिलेटेड अगर रेमेडी कर रहे जी हैं तो। जी, वास्तु में रखना नहीं है आपको। अगर जैसे मल्टीपल 3 या मल्टीपल 4 1 हाँ नंबर्स आ रहे हैं तो वास्तु में नहीं रखने हैं आपको, वो अलग चीज़ है। आपको सिर्फ डोनेट करना है। आपका जो मल्टीपल का क्वेश्चन है ना कि क्रिस्टल्स के द्वारा कैसे हम बैलेंस करें, वो सिर्फ क्रिस्टल डोनेशंस है कि मैं अपने हाथ से जो रेड जैस्पर के स्टोन्स हैं या रेड जैस्पर या सन स्टोन के जो बीड्स हैं उन्हें मैं डोनेट कर दूं। जी उससे क्या है, हम ओके क्रिस्टल रेमेडीज कर सकते हैं। पहनना नहीं है इस सिचुएशन में आपको।
ओके, पहनना नहीं है, जी अगर मल्टीपल है लेकिन वास्तु तो में रखना पहनना। भी नहीं है। आप अभी जो बोले हो ना कि ईस्ट में हम रख सकते हैं या फिर रखना है, वो रखना नहीं है, हाँ हाँ, वो नेगेटिव रहेगा, वो रखना मतलब नहीं है। ऑलरेडी उस जगह की एनर्जी स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, तो नहीं रखना है। मल्टीपल है तो वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो उस जगह पे ना रखना है ना पहनना है, नहीं। सिर्फ डोनेशन करना है। जी ठीक। एंड सेकंड ये था, जैसे नॉर्थ एंड साउथ में आपने पिरामिड का कुछ बोला था, वो एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके। जो एक पिरामिड है, यहाँ पे पिरामिड नहीं है। अब पिरामिड जो होता है उसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं। हर कॉर्नर का एक बेसिकली लाइन होता है, मतलब कॉर्नर कॉर्नर को मैच करेंगे तो एक लाइन आएगा। जब भी हम मोबाइल में कॉम्पस ऑन करेंगे, तो इससे क्या होता है, एक नॉर्थ साउथ एक्सिस पता चल जाए कि नॉर्थ साउथ ऐसे है आपका। आपको क्या करना है, पिरामिड का जो एंगल है ना, मतलब एक कॉर्नर किसी भी एक लाइन को नॉर्थ एंड साउथ के साथ अलाइन करना है। मतलब नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर स्ट्रेट है तो पिरामिड आपको इस तरीके से रखना है कि पिरामिड का एक एंगल आपके नॉर्थ साउथ के साथ अलाइन हो। ये क्या होता है, जहाँ पे भी आप पिरामिड रखोगे ना, बाजू में कॉम्पस ऑन कर लो, अगर वो एंगल नॉर्थ साउथ का ऐसे टिल्ट है, क्रॉस है, तब पिरामिड आपको सीधा नहीं रखना, आपको टिल्ट करके रखना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ अलाइन करना है, तब जाके वो एक्टिव होगा। आपने अभी एक बोला सर कि ग्लास में आप क्रिस्टल्स रख के उसकी एनर्जी ले सकते हैं, जी है ना? तो इसमें ऐसे भी तो क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें वाटर नहीं लगने चाहिए, आगे तो हम फिर सीखेंगे, उसकी आगे हम एनर्जी। सीखेंगे। फिर उसको आप ओके। ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनो, पिरामिड के फॉर्म में रख सकते हो, ट्री के फॉर्म में एक पर्टिकुलर दिशा है वहां पे रख सकते हो। अगर पीना नहीं है तो और भी ऑप्शंस है, अलग अलग शेप्स हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन सर, साउथ ईस्ट में 6 नंबर जैसा है अपना वास्तु चार्ट पे, जी। है ना? तो उसमें पिंक कलर कैसे यूज करेंगे फिर वहां पे? पिंक कलर यूज करेंगे मतलब? पिंक कलर का कोई भी क्रिस्टल है या किसी भी के थ्रू वहां पे पिंक कलर क्यों यूज, साउथ ईस्ट में पिंक कलर अपन यूज कर सकते हैं? अब देखिए, ये अगर बेसिक वास्तु में जाने तो प्लैनेट एक्टिवेशन के लिए हम पेंटिंग ऐसे कुछ लगा सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु में जाने तो हो सकता है वो आपको बैकफायर करें, क्योंकि आपका वीनस कैसे है आपके चार्ट में। अब मैं वापस से आउट ऑफ द टॉपिक आ रहा हूँ, ये पार्ट सर हमारे क्रिस्टल कोर्स का नहीं वो, है। नहीं, मैं आपका आंसर करना चाहता एक्चुअल हूँ। में वो मिक्स हो रहा है सर, यस मेरा यस, कहना। अब इसमें क्या होता है, हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं, यानी क्रिस्टल जो पिरामिड फॉर्म में या बॉल फॉर्म में, उसको आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। यानी वीनस को अगर आप एक्टिव करना चाहते हो वास्तु में, अगर आप हम्म पिंक कलर पेंटिंग या कुछ भी लगा नहीं सकते हो, तो साउथ ईस्ट में आप क्रिस्टल डाल दो जो पिंक कलर का हो। इससे क्या होगा, तो वीनस के वो जो ओके बेनिफिट्स हैं, है, ओके हैं। वो ओके ओके है। हैं, वो मैं यही रेमेडी है पूछना बेसिकली। चाहती हूँ, वो किसी भी फॉर्म में अपन साउथ ईस्ट में अगर क्रिस्टल पिंक कलर का यूज कर रहे हैं तो वो वास्तु के हिसाब से ओके है कि नहीं है? ओके है। हाँ, ओके बस कब ये नहीं पूछ। होता है, अगर आपका साउथ ईस्ट में ऑलरेडी कुछ नेगेटिव चीज है और फिर आप हम्म क्रिस्टल लगाते हो, तो क्रिस्टल क्या है, नेगेटिव चीज को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या, उसको रीक्लीन करना जरूरी है, क्लिंस करना जरूरी है। अगर आप क्लिंस ना करो तो वो प्रॉब्लम देगा, बैकफायर देगा। सेलेनाइट प्लेट के ऊपर अगर अपन रख दे, अगर टॉयलेट है, परफेक्ट, बेस्ट कॉम्बिनेशन। बाई चांस टॉयलेट है, तो वहां पे अपन सेलेनाइट प्लेट के ऊपर उसे रख सकते हैं। रख सकते हैं, बट क्या होता है अगर आप, अब देखिए टॉयलेट में क्या होता है, जो नेगेटिव हवा है वो भी सेलेंट लाइट प्लेट को टच करेगा। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम एक ग्लास बाउल में, आगे हम जानने वाले हैं, ग्लास बाउल में क्या करते हैं, कुछ टम्बल्स रख लेते हैं। एक 30 डेज का पीरियड के बाद सारे टम्बल्स को लेके आते हैं, सॉल्ट वाटर से क्लीन करते हैं, फिर वापस से रखते हैं। सेलेनाइट प्लेट कंटिन्यूस अगर बाहर है तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, डस्ट या थोड़ा सा नेगेटिव तो हो ही जाता है, तो वो रिचार्ज नहीं कर पाएगा। सेलेनाइट क्या है, एक क्रिस्टल है जो किसी भी क्रिस्टल को क्लेंस करता है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए। आगे और डिटेल में हम जानेंगे। थैंक यू। ओके। सर्वजीत कौर जी। हाँ हो गया सर। सर जो आप कलर सिखाए थे ना, मून का वाइट सिल्वर था क्या? एक दो मेरे जी छूट गए थे सर। मून का आपने वाइट वापस और रिपीट सिल्वर करता बताया। हूँ। 1 नंबर सूर्य है जिसका कलर ऑरेंज है। हाँ। 2 नंबर मून है जिसका वाइट एंड सिल्वर टोन है। हम्म 3 नंबर गुरु है जिसका येलो एंड गोल्डन शेड्स है। 4 नंबर राहु है जिसका ब्राउनिश शेड है, डार्क ब्राउन या डार्क चॉकलेट कलर्स, या फिर जो भी बहुत डार्क
कलर्स होते हैं वो राहु से जुड़ा हुआ है, बट ब्राउन सबसे कॉमन है। 5 नंबर मर्क्यूरी है, ग्रीन कलर है। 6 नंबर वीनस है, वो हम ऑफ वाइट, वाइट, सबसे कॉमन वो पिंक है, पिंक शेड्स, ये वीनस से जुड़ा हुआ है। 7 नंबर जो चेस बोर्ड है, ब्लैक एंड वाइट, वो पीसेस से रिप्रेजेंट करता है, एंड ग्रे टोन, ये केतु से जुड़ा हुआ है। 8 नंबर ब्लैक एंड डार्क ब्लू, डार्क टोन ऑफ ब्लू, उससे जुड़ा हुआ है। 9 नंबर मार्स यानी रेड कलर से जुड़ा हुआ है, जो रेड कलर के फायरी शेड्स होते हैं वो मंगल से जुड़ा हुआ है। और सर ये वो जो आपने सेंड किया था ना, वो ओपन ही नहीं हो रहा है क्या ओपन नहीं सर, हो वो रहा? वीडियो का। सर मैं आपको मैंने परमिशन स्क्रीनशॉट दिया है, आपने परमिशन मेरे से रिक्वेस्ट किया है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब आप वापस चेक कीजिए। अच्छा सर करूंगी। श्योर। और सर कलर्स हो गया। सर ये जो 7 नंबर का सेंटर में आपने बनाया है, तो जब भी हमें जो आपने वास्तु चार्ट बनाया था, तो 7 का कुछ भी करना है तो मतलब सेंटर है उसका डायरेक्शन ना, जी, कोई भी क्रिस्टल सेंटर में रखना है तो रखना है। सेंटर में रखना है। एक और आप लिख लीजिए, जी। सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट। सेंटर पे भी या नॉर्थ ईस्ट में भी 7 नंबर का आप यूज कर सकते हो क्रिस्टल। सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट। सेंटर या नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। और सर ये जैसे आप बोले ना कि क्रिस्टल्स या तो ड्राइवर, कंडक्टर, मिसिंग या फिर मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग देते, जी, तो तीनों में से ज्यादा बेस्ट क्या होता है? वापस रिपीट कर रहा हूं, क्लाइंट को क्या चाहिए, उसका अच्छा। मेन नीड क्या है, वो सबसे बेस्ट आपको बताएगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि 4 क्रिस्टल ऑप्शंस हैं, बट उसका मेन नीड क्या है। अगर मेरा कोई नीड ही नहीं है और मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, तब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आप मिसिंग नंबर के अनुसार दे सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आपका मिसिंग नंबर आएगा, क्योंकि जो मिसिंग होता है ना वो बहुत ज्यादा हमें फील होता है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हो बट कुछ ना कुछ कमी फील हो रहा है, कुछ ना कुछ आपका ब्लेसिंग या कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, एक फीलिंग हमेशा रहता है। तो मिसिंग नंबर पहला ऑप्शन आता है। उसके बाद अगर व्यक्ति का एज 35 से कम है तो ड्राइवर नंबर, 35 प्लस है तो कंडक्टर नंबर का जो क्रिस्टल है वो सजेस्ट किया जाता है। बट वापस रिपीट कर रहा हूं कि नीड, उसकी जरूरत क्या है, उसको क्या चाहिए, वो ज्यादा प्रायोरिटाइज होगा। यस सर। सर आपने क्वार्ट्ज वर्ड यूज किया था शायद बीच में, क्वार्ट्ज। हाँ, वो पेंसिल टाइप के क्वार्ट्स आते हैं, पेंसिल टाइप के अच्छा, आते हैं। पेंसिल जी, शेप को क्वार्ट्ज बोलते हैं। सर वो किस लिए यूज होता है? ये रेकी हीलिंग में यूज होता है। जो आपकी नाभि है ना, अगर चक्रास को एक्टिव करना या फिर कुछ इम्प्योरिटी होती है आपकी बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, हम नाभि पे प्लेस करते हैं कॉर्ड्स और सब। वो पूरा एक प्रोसेस, एक पूरा मेथड है, बट कॉर्ड्स मेनली उसके लिए यूज होता है। सर आई आप थिंक रेकी रंजिनी भी जी सिखाते रेकी, हो? नहीं रंजिनी जी रेकी करती हैं। आप रेकी सिखाते हो मैम? अनम्यूट कीजिए। Yes, I teach whenever I have the time. इनके पास काफी इसका नॉलेज कुछ मिलेगा नहीं आपसे। ठीक है मैम, आपका नंबर दे दीजिए। नहीं, पहले हर्ष जी से परमिशन Sure, पूछ ma'am. के। हाँ मैं आपको सॉरी फॉरवर्ड सर, कर देता नंबर हूँ, ले। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक हाँ है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। रंजिनी जी आपका ही डाउट्स है? हाँ, I have several other doubts because मैं काफी वर्क करती हूँ क्रिस्टल्स के साथ। एक तो आई थिंक हार्दिक ऑलरेडी मेंशन कि ऑल क्रिस्टल्स नेहा जी, कैन नॉट उनका नाम एक्चुअली नेहा जी है, दूसरे ईमेल से वो अच्छा, ज्वाइन किए हैं। नेहा, ओके ओके। जी, तो मैंने ये किया है कि जस्ट टू ऐड द पर्सपेक्टिव कि मैं ऑरा स्प्रे बनाती हूँ फिर, क्योंकि अगर पानी कंज्यूम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्प्रे कर सकते हैं अराउंड, सो दैट विल आल्सो गिव द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और अगर कहीं जाने के पहले वहां पे डाल दिया तो वी आर एटलीस्ट एबल टू नॉट टेक द प्लेसेस एनर्जी, वो मैं करती हूँ। सेकेंडली, आपने जो बोला था कि लोशो ग्रिड या तो वास्तु के हिसाब से, जैसे आई वर्क विथ यू फॉर माई हाउस हर्ष जी, राइट? जी, आपने सब मेरे को रेमेडी, my driver number is 7 and my conductor number is 4, total Rahu and Ketu, and and मैं सबसे वो बेस्ट टीचिंग में कॉम्बिनेशन, हाँ, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बताइए। सबसे बेस्ट। मुझे तो डर लग रहा था कि या तो मैं सर से ऑपरेट करती हूँ या तो मैं रूट से ऑपरेट कर रही हूँ, तो बिल्कुल है नहीं, आपको कहाँ? दोनों ही मिल गए, सर और धड़ दोनों ही मिल गए, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट है, आप Complete हो कंप्लीट गया। है, ऊपर और नीचे कंप्लीट है। जी, तो एज का भी फैक्टर होता है ना, मगर अभी
मेरा जो काम है कोचिंग है, और दूसरा जो काम है फैसिलिटेशन है। फैसिलिटेशन में काफी सारे स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स नहीं है, सब लीडर्स आते हैं। तो वहां पे मुझे विजडम भी लाना है एंड कम्युनिकेट भी ऐसे करना है कि इट गोज डायरेक्टली टू द सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। कभी कभी मुझे अलाइनमेंट मैच नहीं होता है, जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो समझते, राइट। तो अगर मैं मिसिंग नंबर्स देखती हूँ मेरे लोशो ग्रिड में, मेरे हिसाब से तो वह 2, 3, 5, 8 है। 2, 3, अगर 5, मेरे डेट अरे ऑफ, हाँ 5 एंड 3 थोड़ा सा आपसे कनेक्ट होता है, मतलब टीचिंग प्रोफेशन या जो आप बात कर रहे हो कि सामने वाले को वो समझ में आ जाए, थोड़ा सा 3 एंड 5 चाहिए। हाँ। और उसमें से अगर जुपिटर का बोलो तो मैं अभी पायरेट पहन ही रही हूँ, वो गोल्डन कलर हो गया। पायरेट Right. शनि से जुड़ा हुआ है एक्चुअल में। नहीं, किससे जुड़ा हुआ है? शनि, सैटर्न से अच्छा, connect हो रहा है। सैटर्न। तो 8 तो हो गया ये। 8 पूरा हो गया Okay. है। गोल्डन हाँ। कलर इसका मतलब ये नहीं वो गुरु है। हाँ, तो ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि इफ आई वर टू लुक एट माय नीड एंड देन अलाइन द क्रिस्टल व्हिच इज फुलफिलिंग माय मिसिंग नंबर, आई थिंक दैट ओनली नेहा वांटेड टू नो, राइट, कि मैं क्या करूँ अभी। जी। तो आपके लिए सजेशन क्या होता है, जैसे 3 एंड 5 थोड़ा सा आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपके प्रोफेशन में आपका टीचिंग मतलब काउंसलिंग स्ट्रांग है। विजडम आपके पास 7 से मिल जाता है। 4 नंबर भी अच्छा है, मतलब कोई भी चीज़ में डिटेलिंग करना या डेप्थ तक जाना, 4 एंड 7 आपको हेल्प मैं बहुत ही करेगा। करती हूँ। जैसे अभी भी मैं अटेंड कर रही हूँ, इज नॉट दैट आई डोंट नो, बट और कुछ मिसिंग है कुछ क्या, नया वो मिल वाला जाए, चीज। कुछ नया मिल जाए। वो राहु है Seeker of बेसिकली truth, कि हाँ। एक क्यूरोसिटी बना रहना कि मेरे को और ज़्यादा ज्ञान Exactly. चाहिए। Yes. थोड़ा सा 3 एंड 5 भी मेरे हिसाब से आपको चाहिए होगा, बिकॉज आप टीचिंग प्रोफेशन तो 3 चाहिए एंड 5 कम्युनिकेशन है। 5 बेसिकली Yes. क्या है, अगर मैं कुछ भी सिखा रहा हूँ तो ये क्या होता है, अगर मैं अच्छे से वर्ड्स को फ्रेज कर सकूं, मतलब किस टाइम में कौन से वर्ड्स यूज करने, तो वो क्या होता है सामने वाले को ग्रास्प हो जाता है। तो वो Yes. थोड़ा सा 3 एंड 5 उसके क्रिस्टल्स आपको यूज करना चाहिए, सजेशन। Okay. तो मैं अब I'll wait for the next few classes के I'll Sure. get the clarity कि 5 जो ग्रीन कलर है कौन से पहनूं, या 3 का, या येलो एवेंचुरिंग फॉर एग्जांपल। श्योर, तो उसका कॉम्बिनेशन बना के मैं ट्राई कर सकती यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, हाँ। मिसिंग नंबर, ड्राइवर कंडक्टर, प्रॉब्लम, नीड्स एक तरफ हो गया, पेंडुलम एंड स्कैनर वो दूसरी तरफ हो गया। अगर आप यूज कर रहे हो, जस्ट आस्क अ पेंडुलम वंस कि क्या मैं जो क्रिस्टल यूज कर रहा हूँ इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पेंडुलम बता देगा आपको। दैट्स अ लाइक सेकंड ओपिनियन और पेंडुलम होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीखना चाहिए, आप सीखे नहीं हो अभी तक। कनेक्ट करना चाहिए पेंडुलम बेसिकली। इंट्यूशन अच्छा है बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट, बट पेंडुलम इज अ टूल जो काफी सालों से चल रहा है। आई थिंक मोर देन 500 ईयर्स से पुराना टूल है जो अभी भी यूज किया जा रहा है। तो आई जस्ट गिव एन ओपिनियन कि आप यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका भी एक ओपिनियन ले लेना चाहिए। ओके, और कोई थैंक यू। आई थिंक आई हैड दीस डाउट्स ओनली। हाँ, सरिता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरे लोशो ग्रिड में ओनली 8 इज मिसिंग। ओके, तो मुझे वेस्ट साइड में रॉ क्रिस्टल रखना पड़ेगा सर? रख सकते हैं। देन इट्स, अगर मैं फ्लोर में अंडर फ्लोर नहीं रखूं तो 3 फीट की हाइट पर सर? जी मैम, 3 आप फीट। चाहिए तो फ्लोर पे भी रख सकते हो, बट फ्लोर पे क्या होता है, हम जैसे डेली पोछा मारते हैं, अगर वो टच हो जाए उस क्रिस्टल को थोड़ा सा नेगेटिव फील होता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, एक सेफ्टी साइड में थोड़ा सा हाइट में रख लो, या कोई भी अलमारी शेल्फ है तो वहां रख लो। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे प्रॉब्लम मेरे ड्राइवर नंबर 5 में है सर, 14 फेब है। तो उसमें मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम 5 रिलेटेड है। क्या प्रॉब्लम्स है? लाइक इंसोम्निया एंड जो भी 5 रिलेटेड है ना सर, वो मुझे लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है। देखिए, अगर सिर्फ इंसोमेनिया है तो इंसोमेनिया का एक अलग से क्रिस्टल है, हाउलाइट, आप लिख लीजिए, हाउलाइट है, आगे सीखेंगे। 5 का क्या है, आपका कम्युनिकेशन हो गया, लोगों के से कैसे बात करते वो हो गया, बिजनेस करते हो बिजनेस का सेंस हो गया। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ लग रहा है आपको नहीं नेगेटिव? सर, वो सब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इंसोमेनिया तो वो मर्क्यूरी से मत जोड़ो, उसके लिए अलग से क्रिस्टल आता है, हम वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है सर। आई थिंक वही नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में क्लैरिटी रहेगी। श्योर। ओके सर, थैंक यू। नेहा जी, आपका एक बार क्वेश्चन हो गया, मोनिका जी का ले लेते फिर आपका ले लेंगे। मोनिका जी। जी सर, जैसे मेरा ड्राइवर 8 है और 4 है, दोनों
ये है, और मेरा एनर्जीज 8 और 4 में शायद लो है, और 3 एंड 5 7 बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ सर इसमें? आपको चाहिए क्या? मैं आपका विश फुलफिल करने के लिए आज आया हूँ, बताइए आपको चाहिए क्या? हम कहते चाहिए हैं ना जीनी, मतलब बताइए। नहीं सर, 8 एंड 4 थोड़ा डरावना थोड़ा सा नंबर है। नंबर्स आप साइड कर लीजिए। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता हूँ कि आपको चाहिए क्या, आपकी नीड क्या है एट द प्रेजेंट, तब हम क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर, मिसिंग नंबर्स, उसको हम वापस देखेंगे, बट पहला नीड क्या है पहले वो बताओ। I want peace and steady. यू वांट I want peace and steady in life. पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। Yes. अब आपके ड्राइवर नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है? 8 और 4। अब 4 आपको कभी Yes. स्टेबल नहीं रहेगा, जब आपको बताया ना थोड़ा सा सेविंग साइड में रखो, थोड़ा सा स्टेबिलिटी साइड में रखो। 4 नंबर है। मिसिंग नंबर्स कौन से आपके? 3, 5 and 7. 3, 5 और 7. 3, 5 और 7। पीस एंड स्टेबिलिटी। ओके, आपका ही मैंने आई थिंक लिखा था ना ड्राइवर कंडक्टर। एक मिनट, थ्री, 5, 7, 8 and 4 negotiate peace। मेनली आपका 4 नंबर एक्टिव है, जैसे स्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली 4 ही देता है। एंड मैंने एक पॉइंट क्या बताया कि कंटिन्यूस दिमाग चलता रहना या फिर काम ऐसे करता रहना, वो पीस मतलब दिमाग बहुत स्ट्रांगली, वो क्या 4 नंबर है। फिर राहु क्या सर एरिया, तो 4 का तो आपका प्लस ही रहेगा, मतलब 4 आपको सजेस्ट करना ही है। आपकी एज क्या है मैम? 34. आपका ड्राइवर स्ट्रांगली कनेक्टेड है अभी के लिए, तो आपके लिए मेन क्या है, 4 नंबर के जो भी क्रिस्टल्स होंगे फर्स्ट ऑप्शन वही प्रायोरिटाइज किया जाएगी, 4 नंबर, क्योंकि आपका ड्राइवर भी है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें वास्तु का भी रोल होता है कि वास्तु में किस दिशा में आप सो रहे हो या फिर कहाँ पे आपके सामान प्लेस किए गए, वो भी बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट करता है। जैसे मैंने वास्तु में कुछ दिशा आपको बताया ना कि 6 नंबर साउथ ईस्ट, 1 नंबर ईस्ट, अगर जिनका 8 और 4 है उनको क्या करना है, अपना वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वेल बैलेंस्ड रखना चाहिए। ये क्रिस्टल का कोर्स है, और थोड़ा सा मैं वास्तु का भी ऐड कर रहा हूँ कि आपका ड्राइवर कंडक्टर का जो भी दिशा है, जो भी डायरेक्शन है, उसको भी वेल बैलेंस रखिए। समटाइम्स वहाँ पे डिफेक्ट होने से ही आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए मेन क्या है, 4 नंबर क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हैं। इन एडिशन क्या जो शांति वो स्पेटिका देता है, 6 जो नंबर है स्पेटिका, वो बहुत हेल्प करेगा मन के शांति के लिए। ये 2 क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो। Okay. इसको छोड़ के आगे और डिटेलिंग करेंगे। Yes, yes, sir. Thank you. श्योर। नेहा जी, जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए। सर जैसे आपने अभी कहा, नीलेश जी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर, बताइए मैम। सर जैसे आपने अभी कहा कि वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी आर्ट एंड वास्तु ये सब कनेक्टेड है, अपन जानते हैं सब चीज। तो इसमें अगर रेमेडी करना है अपने को नॉर्थ एरिया की, तो नॉर्थ के साथ अगर किसी का कुंडली में चंद मरकरी स्ट्रांग है, बुध अगर स्ट्रांग है, बुध ग्रह अगर कुंडली में स्ट्रांग है, लेकिन इन वास्तु मतलब उनके ग्रिड के हिसाब से घर में नॉर्थ का एरिया खराब है, तो ये टोटली कनेक्टेड है। लेकिन अगर सामने वाले का ड्राइवर और कंडक्टर कोई भी एक नंबर 5 है। एक मिनट, कनेक्टेड कैसे? अगर आपका कुंडली में कुंडली में आपका बुध स्ट्रांग है, मरकरी स्ट्रांग है, हाँ। एग्जांपल दे रहा हूँ, और घर के वास्तु में नॉर्थ कट है, नॉर्थ में टॉयलेट है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अभी आपने कट बोला, हाँ। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो वास्तु हाँ, नॉर्थ example। नेगेटिव, मर्क्यूरी नेगेटिव, लेकिन कुंडली में मर्क्यूरी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। तब आपको क्या करना है कि नॉर्थ को बैलेंस करना जरूरी है, तब जाके कुंडली का जो प्रभाव है, मतलब मर्क्यूरी जो भी रिजल्ट दे रहा है, फिर आपको फील होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स अच्छे हैं, बट वास्तु में उस दिशा में प्रॉब्लम है, उस प्लैनेट का जो भी दिशा उसमें प्रॉब्लम है,
तब एस्ट्रोलॉजी के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से कम फील होते हैं। तो आपने जो ओके, बोला वो तो लिंक इसका नहीं है, नेगेटिव ऑपोजिट इफेक्ट हो गया जी, नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा सा मिलेगा। नेगेटिव इफेक्ट तो दिखेगा ही। तो इसमें जो एक मतलब रेमेडियल पार्ट में, जैसे अपन किसी को रेमेडी दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए अपना बुध और चंद्र स्ट्रांग होना जरूरी है। किसका जैसा बुध और ऐसा स्ट्रांग? बुध और चंद्र किसका? आपका? मेरा नहीं, XYZ जो भी पर्सन है उसका। क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? अगर स्ट्रांग है तो वो रेमेडी दे सकता है, जैसा आपने अभी कहा ना कि एक मिनट, आपने शायद थोड़ा सा गलत समझा है। जो चंद्र है आपका हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि आपका इंट्यूशन अच्छा रहे। इंट्यूशन के लिए ये दोनों ही प्लेनेट अच्छे होने चाहिए। मर्क्यूरी इतना स्ट्रांगली इंट्यूशन से नहीं जुड़ा, ठीक है, इंट्यूशन है, बट मेन आपका चंद्र है और आपका केतु है। ऑकल्ट साइंस कर रहे हो तो केतु जरूरी है इंट्यूशन के लिए, चंद्र एंड केतु। एक मिनट, ओके, इट्स क्लियर। अब इसका स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि आपके कुंडली में अगर आपका चंद्र नीच है या केतु नीच है या कुछ भी नेगेटिव है तो आपका इंट्यूशन खराब होगा या ऐसा कुछ होगा, वो अलग बात है। आपको क्या करना है, आपके कर्मास के द्वारा, या जो मैंने मून स्टोन पहना है, मून स्टोन क्यों पहना है? ताकि मेरा चंद्र और अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे मेरे बॉडी लेवल पे। तो इससे क्या है, मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मैं जो भी रेमेडीज दूंगा, जो भी सजेशन दूंगा वो पॉजिटिवली वर्क करेगा। कुंडली में कैसे भी हो, घर का वास्तु कैसे भी हो, बॉडी लेवल पे एटलीस्ट वो प्लैनेट अच्छा होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्कैनर्स के द्वारा। नेगेटिव है या कमजोर है, नेगेटिव नहीं कमजोर मान है, अगर कमजोर है तो मैं अपने कर्म के द्वारा, क्रिस्टल्स के द्वारा उन प्लैनेट के नीड्स लूंगा। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, मेरा ड्राइवर और कंडक्टर क्या है, 5 और 3, 2 नंबर मेरे चार्ट में भी है, मिसिंग क्या है, 6, 7, 8, 9। तो भी मैं मून स्टोन क्यों पहना हूं? क्योंकि मून के जो वाइब्रेशन है, मून के जो बेनिफिट्स है, वो एट द प्रेजेंट मेरी नीड है। मेरा चंद्र के जो एनर्जी से मेरे को जो भी काम कर रहा है उसमें चंद्र की जरूरत है, तो उसके लिए मैंने मून स्टोन पहना। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट चीज क्या है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको जो चाहिए उसके अनुसार आप क्रिस्टल सजेस्ट करो। उसको यही नहीं पता चाहिए कि उसको क्या चाहिए, तब हम ड्राइवर, कंडक्टर, मिसिंग नंबर, पेंडुलम, स्कैनर, इन सब से देखेंगे। फर्स्ट हमेशा नीड ही रहेगा। ओवरऑल ये है कि आपके कुंडली में हो चाहे वास्तु में हो या न्यूमरोलॉजी ग्रिड पे कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले आपको आपकी नीड देखना है, देन आपको ये सब चीज करना है। यस, नीड एंड प्रॉब्लम, ये दो चीज देखना है कि आपको क्या विशेस है और क्या नीड्स है या क्या प्रॉब्लम्स है। विशेस एंड प्रॉब्लम्स, ये मान लीजिए क्रिस्टल के लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू। ओके मैम। ड्राइवर कंडक्टर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट है। अगर आपको पता है कि व्यक्ति का ड्राइवर या कंडक्टर ये नंबर है और उसको कंफ्यूजन है कि उसको क्या चाहिए, तब हम ड्राइवर या कंडक्टर सजेस्ट करते हैं ताकि और अच्छे रिजल्ट मिले उसे। क्योंकि आपके पूरे जीवन में जो एक लाइन है वो ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा ही वो चल रहा है। अगर ड्राइवर कंडक्टर स्ट्रांग है तो चाहे आपका वास्तु दोष हो, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी नेगेटिव है, वो स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक आपका ड्राइवर और कंडक्टर के प्लैनेट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आप अब अपना चार्ट चेक कर लो कि मून कैसा है, गुरु कैसा है, वो अलग है। मैं बॉडी लेवल पे अपने कर्म के द्वारा, कि मैं एटलीस्ट जो कर्म कर रहा हूँ उस कर्म का जो प्लैनेट है क्या वो सही है, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ बॉडी है, क्रिस्टल सजेस्ट करते तो मेन बॉडी देख लो आप बस। वास्तु, न्यूमरोलॉजी ये सेकेंडरी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आगे जाके हम इसको और कंफ्यूज करेंगे। आगे जाके क्या होगा, फिर हम इंट्यूशंस के बारे में जानेंगे, या फिर हम ये भी सीखेंगे कि जो क्रिस्टल है, जैसे हम फर्स्ट नोटिस करते हैं ना, यानी फर्स्ट टाइम देखने पे कि अंदर क्या फीलिंग आ रही है, हमें खुशी है, दुख है, दर्द है, कुछ फील नहीं हो रहा है, कोई भी इमोशन है, वो फर्स्ट टाइम देखने से क्या फील हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि ये ब्रेसलेट सही है या नहीं। वो हम आगे डिटेल में और जानेंगे। अभी हम क्या करें, हम थियोरीज सीख रहे हैं, मेनली थियोरीज कवर कर रहे हैं। क्लियर? सो आज का क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। एवरीवन थैंक यू एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि। जो एक्सेस है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके ईमेल से। एक बार आप एक्सेप्ट दबाइए ताकि मेरे पास रिक्वेस्ट आए, या आप एक्सेप्ट करने के बाद वो रिकॉर्डिंग्स आपके सामने हो जाएंगे। सो एवरीवन थैंक यू एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू सर।